mythologynath.com और gurumantrasadhana.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज रुद्रनाथ की तरफ से मैं खुद ही होस्टिंग कर रहा हूँ, सागरनाथ। ठीक है, तो आज हमारे गुरु भाई ने हमें मतलब कि टाइम दिया कि आप ही इनका पूरा इंटरव्यू लो। ठीक है, तो ये हमारे शिष्य हैं। मैं गुरु सागरनाथ बोल रहा हूँ mythologynath.com से। तो आज हमारे शिष्य के बारे में बात करेंगे, जिसको मैंने काली माता की सवारी की सिद्धि के बारे में बताया था। इन्होंने मेरे से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद इनको मैंने प्रॉपरली विधि के साथ समझाया कैसे कैसे करना है। ठीक है, और उसके आगे हम चलते हैं इस विषय पे आगे कि इनके जो एक्सपीरियंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, यानी कि वैल्यूएबल रहेंगे, जो इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार यानी कि मेरे वचनों को रखते हुए पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ, कर्मठ अपने पूरी विल पावर के साथ इस साधना को सिद्ध किया और इनको काली माता के वचन हुए, वो भी सवारी साधना के, जो एक झटके में सारे दुनिया का काम करती है। तो अब मैं इस विषय पे बोलना शुरू करने वाला हूँ। तो आप मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं mythologynath.com के और gurumantrasadhana.com के, ध्यान से सुनते जाएं आप। इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। 41 दिन की सिद्धि साधना पर जब मैंने अपने शिष्य को बैठाया था, ठीक है, इनका नाम है उमेश काकड़े। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये थाने के रहने वाले हैं, जो मुंबई में पड़ता है, जो स्टेट महाराष्ट्र है। तो इनकी जो एज है अभी 57 है। ठीक है, मतलब कि ये मैच्योर हो चुके हैं अपनी लाइफ में। और इसके आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपनी माँ काली कलकत्ते वाली की सिद्धि पा सके। मेरे शिष्य ने मेरे वचनों को मानकर पूरे तन मन से, आत्मा से रोज 11 माला शाबर मंत्र है, जो सवारी मंत्र है माता काली का, उसका जाप किया और उनको तन मन से भोग दिया। वो भी ये तामसी रूम में इन्होंने किया। इनकी इच्छा थी कि मेरे को गुरुदेव जो मर्जी करवाओ, मेरी जिंदगी का इस समय एंड हो चुका है, यानी अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं तामसी साधना करूंगा। तो फिर मैंने इनकी पूरी बात को ध्यान से सुना। फिर मैंने इनको तामसी विधि बताई, ठीक है, महाकाली की। तो इन्होंने उसमें क्या क्या प्रोसेस किया, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब किसी चीज को पाना होता है तो कितनी शिद्दत के साथ करना पड़ता है। तो इस शिद्दत को लेके ये उस लेवल पे पहुंचे और बहुत ही खरे उतरे। ब्रह्मचर्य का कट्टरता से इन्होंने पालन किया भाई। लेकिन ये साधना पूरी तामसी रूम में थी ताकि ये इनके सारे कष्ट काट सके। ठीक है, वैसे तो ये साधना सात्विक भी होती है, लेकिन दो ओपिनियन होते हैं आपकी तरफ कि आप सात्विक करना चाहते हो कि तामसी। प्रेफर मैं शिष्य के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, शिष्य का जैसा टेस्ट होगा वैसी करवाई जाती है ये साधना। लेकिन इनका टेस्ट था कि गुरुजी मेरे को तामसी करनी है, आप पीछे खड़े हो, मेरे को मालूम है मेरे को कुछ नहीं होगा, सिद्धि मेरे को आराम से मिल जाएगी। तो मैंने इनको तामसी साधना करवाई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए माँ और माँ के द्वारा उमेश काकड़े के पास मैंने भेज दिया था 5वें दिन के भीतर। साधना तो इसकी 41 दिन की थी पूरी, जो चिल्ला काटना था, लेकिन 5 दिन के भीतर इनको आभास होना शुरू हो गया इनके घर में। इनकी वाइफ को वो सपने में, यानी कि योग निद्रा में जब वो बैठे हुए थे, तो उनको पूरा आभास करवाया, वचन देकर बोली कि मैं आ गई हूँ। अभी 5 दिन हुए थे कि जब मैंने भेजा था, तो माता को यही बोला था कि जो मेरा शिष्य उमेश काकड़े, इसके जितने भी शत्रु हैं उनका स्तंभन कर दे, और ये जो कार्य कर रहा है सिद्धि साधना के ऊपर बैठा हुआ, वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए। जो इसकी इच्छा है, धन की समस्या तो इसकी जड़ से खत्म करनी है आपने, और शत्रुओं का भी नाश जड़ से खत्म करना है। ठीक है, ऐसे मैंने माँ को बोल के ये बोला था कि ये बच्चा अब मेरा बच्चा है, यानी मैं इसका गुरु, ये मेरा शिष्य है, अब मेरे बेटे जैसा है। आपने इसके समस्त कार्य और मनोकामना आने वाले समय में पूरी करते जाना है। फिर क्या हुआ, उमेश काकड़े एक फ्लैट में रहते हैं, अच्छे खासे परिवार से हैं। ठीक है, यानी कि इनको नॉलेज ज्योतिषी की भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये हल्के फुल्के हैं, इनको नॉलेज ज्योतिषी की भी है। ये अपना बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सारी जितनी भी सामग्री लाए, जितनी भी क्रिया की, अपने एक सेपरेट रूम, यानी जो इनका फ्लैट है उसके भीतर की इन्होंने। ठीक है, और इनके वचन भी हुए माता काली के सवारी के। ठीक है, माता ने इनको वचन भी दिए, और कैसे दिए अब इनके मुख से सुनेंगे। जी, मेरे शिष्य उमेश काकड़े, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज सीधा सीधा रूबरू मेरे साथ ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ठीक है उमेश जी, अब मैं आपको बुलाने जा रहा हूं, तो अब मैं जो जो आपसे पूछूंगा तो वो आपकी जिंदगी में जो जो घटित हुआ है सिद्धि साधना के दौरान, वो भी आपने बताना है।
ठीक है। और जो पीछे भी आपकी पास्ट लाइफ में जितने भी आपके पास गुरु आए, जिनको भी आपने जितना समय दिया, उन्होंने आपको कैसे हैंडल किया, मैंने कैसे हैंडल किया, इस विषय में हम अब चर्चा करेंगे, ताकि जन कल्याण को पता लग सके कि अच्छा गुरु मिलना आज के समय में कितना मुश्किल है। ठीक है। तो मेरे शिष्य उमेश काकड़े जी, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, तो आपने अब मेरे साथ पूरी सपोर्ट करनी है, बताना है। ठीक है? हाँ जी गुरु जी। ठीक है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं, मेरे प्यारे धन्यवाद शिष्य। गुरु जी। मेरा सौभाग्य कि आप पॉडकास्ट मेरे बारे में कर रहे हैं, जबकि मैं आपसे एक नया शिष्य हूँ। 2 महीने नहीं हुए आपसे जुड़े हुए, फिर भी आपने मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे साधना दी आपने। वो मैंने कैसे की वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि साधना में क्या क्या अनुभूति होती है, अच्छे और बुरे दोनों। बिल्कुल। जय गुरुदेव। और शाबर मंत्र में कैसे सिद्धि प्राप्त की जाती है। वैदिक मंत्र अलग होते हैं, तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं, लेकिन हमारी जो नाथ पंथ की संप्रदाय है, जो हमारी गुरगद्दी चल रही है, वो सारी शाबर मंत्रों के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो अब मैं जो सवाल पूछूंगा उमेश जी, आपने साथ में बताते जाना। ठीक है? हाँ जी गुरु जी। जो मैंने आपको विधि और मंत्र दिया था, उसको आपने कैसे किया, बताएं। इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करें आप। देखिए गुरुजी ने मुझे पहले उनके जो पॉडकास्ट थी उसमें उन्होंने 21 दिन की साधना बताई थी और 5 माला बताई थी। लेकिन जब मैंने उन्हें मेरी समस्या बताई गुरुजी को कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या है, तो मैं करना चाहता हूँ काली माता की सिद्धि, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेज मुझे दिखे। एक तो उन्होंने बोला मैं प्रोटेक्शन कराऊंगी। दूसरी बात उन्होंने बोला मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाऊंगी, जो कि मेरे प्रश्न के उत्तर मुझे किसी से मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बोला माँ काली से अगर मुझे मिल रहा है मेरे पहले पास्ट लाइफ, मेरे प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, तो मैं पहले अपनी जिंदगी संवारूंगा और लोगों की जिंदगी संवारूंगा। तो वो माता के ऊपर रहेगा कि उनको मुझे मतलब वो क्या माता सवारी। हाँ, माता ही तो वो करेगी। बिल्कुल सवारी। और मेरे पास जो शत्रु है, मेरे गुप्त शत्रु है, जो मेरा धंधा बांधा हुआ था, मेरे ऊपर मारण प्रयोग किए थे, वो तो मतलब वो पहले की बहुत सारी अनुभूति थी। तो अभी कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी नया नहीं हूँ शाबत मंत्र में। मतलब मैं 23-24 साल का था। आई एम बेसिकली केमिकल इंजीनियर। तो आफ्टर इंजीनियरिंग क्या था, हमारे पास बहुत समय था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा जिज्ञासा थी कि भाई भगवान होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने पहले नवारण मंत्र मैंने किया, जो 9 दिन का करता था। तो मुझे उसमें बहुत सारी अच्छी अनुभूति आई। मतलब ऐसा लगा कि सपने में कोई आई, मेरे जो कुछ काम होते जो छोटे मोटे, तो वो साधना हुई। फिर वैसे तैसे 2-3-4 साल मेरे ख्याल से मैंने नवरात्रि में करता था, बाकी कभी नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे हुआ कि भाई हमको एक गुरुजी मिले कि भाई कोई इधर हमको सिखाने के लिए कोई नहीं था कि भाई हमको हवन सीखना है, हमको जाप सीखना है। ठीक है। तो ऐसा हुआ, मेरे परिचित मित्र था, तो उनका नाम था शर्मा जी करके। ठीक है। तो वो मुरादाबाद में उनके गुरुजी थे। मतलब उन्होंने उनको बुलाया था कि आपको अगर मंत्र साधना सीखनी है तो मैं सिखाऊंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है। तो बुलाया गया था मेरे दोस्त को। तो हमारे पास क्या, उसके पास हमको टिकट नहीं मिला था क्योंकि वैकेशन था। ये मैं 25-26 साल का था तब की बात है। तो ऐसे हुआ कि हम लोग दोनों कार निकल के, मतलब हमारे पास एक सुमो थी, तो वो सुमो निकाल के हम लोग 2 दिन में बम्बई से मुरादाबाद 2 दिन में पहुंचे। ठीक है। पहुंचे और उन्होंने हमको मतलब घर पे रखा। हम पहले होटल में रुके थे तो नहीं दिया उन्होंने रखने को। उन्होंने हमको माला कैसे पकड़नी सिखाई, उन्होंने अलग अलग माला दिखाई। मतलब जैसे एक सांप की हड्डी की माला बताई थी उन्होंने, उनके पास है। हाँ, फिर उन्होंने हड्डी की माला बताई, उन्होंने पीले जो हल्दी की माला बताई, रुद्राक्ष माला तो सबके पास कॉमन ही थी। उनके पास और 2 माला थी, उन्होंने मुझे वर्जित किया था कि इसके बारे में कभी किसी को बता मत। ठीक है। ऐसे तो मैं उनके पास, हम लोग 10-15 दिन रुके, हमने सीखा, उनके बेसिक सीखा। तो वैसे था कि मतलब वो पहले एक मंत्र देते थे, वो बोलते थे कि आप इसको 1 करोड़ तक जाप करो, 50-60 लाख जाप करो और एक अनुष्ठान रखो। तो वो मैं अनुष्ठान करते गया। तो एक साल में मैंने एक मंत्र गया
तो मैं 2 लाख, 2.25 लाख ऐसे ऐसे करते गया। तो वो 3-4 अनुष्ठान होने के बाद हम लोग जाते थे। तो वो क्या होता था, मेरा दोस्त नहीं कर पाता था अनुष्ठान और मैं कर पाता था। तो वो बड़े सरप्राइज होते थे कि आप इतने डेडिकेटेड हो, मतलब जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, ऐसा था। तो फिर वो ब्राह्मण था, मेरा जो दोस्त था वो ब्राह्मण था। तो वो फिर ऐसे हुआ 2-3-4 साल हम लोगों ने, उनकी कृपा से हमने बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमको। ठीक है। लेकिन ऐसा था कि वो कहते थे कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज की तारीख में, जैसे रुद्र सागरनाथ जी कैसे हैं कि भाई आप साधना करो, आपको मत आएगी सामने 40 दिन में आएगी, और सामने आपको 3 वचन देगी, आपको उनको भोग भी देना है, वो भोग भी डिसाइडेड होगा, तो वो चलेंगे। लेकिन हमारे पास गुरुजी ने हमको, मतलब या तो उनके पास नॉलेज होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, या उनको दे रहा नहीं था, क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा एक ये होता था कि भाई मुझे मेरे जो मतलब जो होता है ना यूपी वाले लोग को ही मैं दूंगा, तो मैंने ऐसा कुछ माइंड नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक उसमें सरप्राइजिंग बताता हूँ, जब भी मैं उनके एक भुवनेश्वरी, उनको भुवनेश्वरी महाविद्या है जो उनके पास एक छोटा सा फोटो था A4 का, तो जब भी मैं उधर देखता था तो मुझे वहां पे भुवनेश्वरी अर्धनारेश्वर के रूप में चेंज हो जाते थे। ठीक है। जबकि मेरे वो दोस्त को नहीं दिखती थी वो। ठीक है। तो वो बड़े सरप्राइज होते थे कि इसी को कैसे दिखता है। ठीक है, ऐसा था। तो फिर भी उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा दिया नहीं, लेकिन जितना दिया मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। ऐसा हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, उनकी 2010 में मृत्यु हो गई है, शांत हो गए वो। ठीक है। तो उसके बीच में क्या था, मेरे को और एक गुरु मिले, तो उनका नाम है रमेश जी, तो बॉम्बे में ही है। ठीक है। मैं उनसे कम से कम 10 साल जुड़ा था। वो मुझे साधना देते थे और लास्ट में मैं फेल हो जाता था, ऐसा होता था। तो बेटा मेरा एक सवाल है आपसे, तो वो जो रमेश थे जो आपके पास ही मुंबई में रहते हैं, वो आपको कौन सी साधना देते, वैदिक देते थे, तांत्रिक देते थे या शाबर देते थे? नहीं, पहले उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था, गुरु दत्तात्रेय का मंत्र दिया था। मतलब अपना गुरु मंत्र नहीं दिया, भगवान का ही गुरु मंत्र दिया उन्होंने? दत्तात्रेय का गुरु मंत्र दिया उन्होंने। हाँ, ठीक है। जो नॉर्मली वो सब जगह अवेलेबल है। ठीक है। मतलब कि कहने का भाव ये है कि जैसे मेरे पास अपना गुरु मंत्र है जिसमें मतलब कि मेरी गुरु गद्दी चलती है, मेरी ताकत मैं खुद चलता हूँ, वो नहीं दिया, भगवान का गुरु दत्तात्रेय का मंत्र दिया उन्होंने आपको? हाँ, बेसिक मंत्र दिया उन्होंने। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कुछ दक्षिणा मांगी थी, बोला कितना मुझे आपको, मतलब आप मुझे सिखाएंगे तो कितना रहेगा। तो माला बीला तो मुझे पकड़ने आती थी, हवन करने आता था। ठीक है। तो वो तो उधर से मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, तो मेरे को माला बीला पकड़ने आती थी, वो सब कैसे घुमाना, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे फिर बाद में कम से कम कभी शाबर मंत्र में, कभी स्वप्नेश्वरी का मंत्र दिया। ठीक है। कभी और कुछ मतलब जैसे वशीकरण प्रयोग होगा या उच्चाटन प्रयोग होगा या ऐसे सब मुझे मंत्र दिया उन्होंने। नहीं, ये जो मंत्र आपको दिए जो आप बोल रहे हो अभी, जैसे वशीकरण उच्चाटन का, ये शाबर मंत्र थे या वैदिक मंत्र, या जिसमें स्वाहा लगता था आखिर में? नहीं, स्वाहा नहीं, ये सारे इसके ही थे, शाबर मंत्र ही थे। शाबर मंत्र थे। ठीक है। उन्होंने मुझे बगलामुखी का मंत्र दिया था। ठीक है। तो वो बगलामुखी का मंत्र आज आप देखोगे तो वो अवेलेबल है, लेकिन तब भी नहीं अवेलेबल था ऑनलाइन, मतलब तभी ऐसे यूट्यूब में या तो ऐसे कोई इतना बताता नहीं था। तो वो जो मंत्र था, तो उनको किसी सिद्ध पुरुष ने उनको उनके शिष्य को दिया, और उनके शिष्य के रमेश को दिया, और रमेश ने मुझे दिया। ठीक है। तो मैंने वो जब जो साधना की तो मुझे बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए, कोई बुरे अनुभव नहीं हुए। यानी कि बगलामुखी साधना में अनुभव अच्छे हुए, ये कहने का भाव है आपका? हाँ जी, यस। लेकिन प्रत्यक्षकरण नहीं हुआ, मेरे कार्य होते थे, मुझे प्रोटेक्शन मिलता था, मुझे बीच में कोई ऐसा मतलब लगता था ना कि कोई एनर्जी, अपन जा रहे तो अपने को ऐसा लगता है पीछे ऊर्जा है। ठीक है। वैसे लगता था। यानी कि आपका जो ओरा था वो धीरे धीरे जो ऊर्जा होती है साधक की, वो बढ़ने लग पड़ी थी आपकी, लेकिन उस लेवल तक नहीं बढ़ी जहां तक बढ़नी चाहिए थी। हाँ, जैसे आप में तो गुरुजी, मैं आपके पास बाद में आता हूँ, कैसा था कि कोई मंत्र देता है तो वो कैसा होता है कि आपका कैसा है कि भाई आप इतने दिन करो, आपको माँ आएगी, वचन देगी, आपको वचन देना है, क्या भोग देना है। तो ये 40-20 दिन की साधना है। मतलब मैंने तो 10 साल गुरुजी, 10 साल मैंने वेस्ट किए, मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, मेरे को मंत्र जाप हवन करता था मैं, उनको जैसे कुछ आपको कार्य करना है तो वो बोलते थे कि भाई बगलामुखी का
30,000 जॉब कर, 1 लाख जॉब कर, लेकिन वो मेरा काम हो जाता। तो लेकिन मेरा एक काम करने के लिए मैंने कितने महीने गए ना ऐसे, मतलब 40 दिन गए, 25 दिन गए, वही टारगेट में। और वो काम होने के बाद फिर बाद में वापस कुछ नहीं, मतलब फिर बाद में मेरे को वो करते थे कि भाई दूसरा काम करना है तो जो वापस 40 दिन बैठो, जाओ वापस 30 दिन हवन करो, वापस जॉब करो, ऐसा। समझ गया, मैं पूरी बात समझ गया कि जैसे कि एक काम को टारगेट लेना है हमने, कोई भी एनी बड़ी छोटा लेना कुछ भी, उसके लिए आपको 1.25 महीने का सीधा या 30 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। 40 दिन का, 30 दिन का, ऐसे। हाँ, मनी मतलब कि उसमें काफी लगेगी, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो काम कितनी लेट होगा उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता था कि कितनी देर में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, टाइम में नहीं होता था। कहने का भाव यही है आपका? हाँ जी। तो और उनका बाद में क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत सारी साधना दी। ठीक है। सपन सलोनी, वो जो सपनेश्वरी के देवी दी थी उसने। हाँ। तो वो मेरे को आती थी, लेकिन वो मतलब प्रॉपर ऐसे आती नहीं थी, मतलब जैसे अपन परफेक्ट बोलते हैं ना कि भाई मुझे आते तो वो बोलते थे तेरी प्रैक्टिस थी, तो वो एक बार अनुष्ठान किया, 2 बार किया, तो वो आती नहीं थी, तो वो बोलते थे, मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे कि तो मैंने दिया। मंत्र याद है वो? सपन सलोनी सुंदर लोनी, वो पूरा मंत्र अभी याद नहीं गुरुजी, क्योंकि उसको हो गए 25 साल गुरुजी। चलो कोई बात नहीं बेटा, मतलब कि इसकी जो लाइनें यहाँ से शुरू होती है, मतलब इतना कहने का भाव है कि मतलब कि व्यूवर्स को पता लग जाए कि कितना रियल एक्सपीरियंस बताने जा रहा है मेरा शिष्य। हाँ जी। और कैसा होता था कि मुझसे मुझे बहुत सारी साधना दी, लेकिन मेरे से कुछ वो हो नहीं पाती थी, कि मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुझे जैसे उन्होंने 40 दिन 30 दिन की साधना दी, तो मेरे 30 दिन में मेरा कुछ खंडित हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था। तो बाद में उसने मुझे एक दिन बताया कि मैं तुझे इतने साल रखा, तुझे मैंने कोई सिद्धि नहीं दी, तू मेरे साथ सच्चा था, कि तूने ऐसा नहीं बोला कि हाँ मेरे को ये दिख गया वो दिख गया, इसके लिए मैं तेरे साथ था। तो ऐसा हो गया था। रमेश जी को मैंने फिर उस दिन बोला कि भैया मैं आज ऐसा कुछ करूंगा कि मैं जीतूंगा, आप हारेंगे। तो वो उन्होंने फिर कैसा हुआ कि जैसा मैं जीत गया, तो 1 दिन 2 दिन पहले आ गए, बोलते हैं कि भाई तू ये साधना तोड़ दे, मतलब तेरा जो संकल्प है वो तोड़ दे। तो मैंने बोला मैं नहीं तोड़ूंगा। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने मेरे से रिलेशन तोड़ दिया। तब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ऐसा कैसा ना, मतलब अपन जब जीतते हैं, जैसे आप गुरुजी, जैसे आपको मैंने बोला गुरुजी मैं बैठ गया, आप कितने खुश हुए, मतलब कि चलो भाई तू पास हो गया, तो वो खुश होते हैं ना, वैसा उनमें खुशी मुझे दिखी नहीं। यही तो बात है। तो ये बहुत गलत बात थी कि मैं आपके साथ 10 साल जुड़ा था, उनके साथ घूमा, वो बोलते थे इधर जाना उधर जाना है, तो मैं उनको बोलता था पेट्रोल का पैसा दो, मैं आपके साथ, गाड़ी है मेरी, आपकी कार है, खाना पीना मेरे तरफ से रहेगा। हम लोग ने इतने जगह घूमे, इसके पास उसको ये बाबा के पास जाना है, वो बाबा के पास जाना है। नासिक में हम लोग बहुत घूमते थे, त्र्यंबकेश्वर के आसपास बहुत सारे बाबा लोग थे, हम लोग जाते थे, ये जाता था, वो उसका काम होता था, तो वो मुझे बोलता था कि चल तू, मैं तेरे को दिखाता हूँ। मैंने बोला मुझे गुरुजी आपको कुछ नहीं दिखाना है, आपकी सेवा के लिए मैं बैठा हूँ, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी है, आप सिर्फ पेट्रोल डलवाइए, क्योंकि तभी मैं तभी इतना मतलब तभी यंग था ना, तो मुझे पापा सिर्फ एक 5-10,000 देते थे, तो वो मैं बोला अगर 5,000 पेट्रोल डालेगा तो मैं क्या करूंगा ना, ऐसा मतलब मेरा जो घर खर्चा है। हाँ, जो रियलिटी है वो ही बता रहे हो, वो सही बात है। वो तो एक्सपीरियंस ही आपका लाइफ का जो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे बुरी बात ये बात लगी कि उन्होंने मुझे कुछ सिद्धि प्रदान नहीं की। उन्होंने कभी रास्ता नहीं बताया कि भाई ये नींबू काट, ये ऐसे रख, वो रख, तेरे कार्य कैसे करना है। नहीं, तेरा मंत्र सिद्धि हुआ ही नहीं, तो मैं तुझे क्या दूंगा। चल अच्छा अभी तू ये कर, अभी तू वो कर। मतलब उन्होंने मुझे मंत्र 10 दिए, लेकिन मेरे से उन्होंने सिद्धि नहीं करवाई। और सिद्धि कराने के बाद उन्होंने 10 साल के बाद बताया कि मैंने ही तेरे को मान के रखा था। ये बात हुई ऐसे। तो फिर मन में कितनी चोट लगती है जब इतनी बात बोली जाती है। और जब वो बोलते हैं, अभी वो भी उन्होंने कब बताया मालूम है, कि जैसे हम लोग एक जगह गए थे कारवार में, मतलब गोवा के बाद एक कारवार करके एक सिटी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बैठे थे कि अंडरग्राउंड कुछ वो धन बन मिलना था, ठीक है। तो हम लोग हवन कर रहे थे, शांति वाला हवन, कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आया कि कोई स्पिरिट आई, तो वो स्पिरिट में ऐसा बहुत बड़े एक्सपीरियंस थे कि जैसे हम लोग बैठे हैं हवन करने को और सब जगह शांत है, लेकिन हमारा पूरा झाड़ बाड़ हिल रहा है। दूसरी बात, मुझे आवाज आई पीछे से कि मेरा नाम उमा करके एक शॉर्ट फॉर्म है, तो उससे मेरे को ऐसा लगता था कि माँ का आवाज आया उधर वहां पे, ठीक है। तो वहां पे कोई बड़ी शक्ति थी, और उधर एक ऐसा पत्ता था, झाड़ था, जिसमें एक भी पत्ता खराब नहीं था। तो वो एक हम लोग को ऐसा कुछ अलग लगा, क्योंकि वो जगह बहुत ऊर्जावान थी। मतलब किसी बात किधर वहां पे कुछ ये ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं ना, कुटिया, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब हाँ, साधु की झोपड़ी होगी।
नहीं नहीं, अपने साधु की झोपड़ी अपन बोलते हैं ना, जिसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो पहले जमाने में जो शाला होती थी ना, तो पढ़ाने का काम होता था, वैसा मुझे लग रहा था, क्योंकि वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं होता था। कुछ भी डेवलपमेंट होता था टूट जाता था। तो हम हवन में बैठे तो मुझे ऐसे किसी ने बताया आके कि तू उठ जा, आज मैं तेरे गुरु को लेके जाऊंगा, मतलब रमेश जी को लेके जाऊंगा। अच्छा। तो मैं हवन में बैठा था, तो मैं बोला मैं तो नहीं उठूंगा भाई, मेरे को मतलब अभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला भी था रमेश ने कि भाई कोई चीज आई है तो बहुत तामसिक है, तो तू उठ जा। तो मैंने बोला गुरुजी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आपके साथ, मैं तुम्हारी बात बताता हूँ इसमें क्या आया था। जब तुम गड़ाधन वहाँ पे देखने गए थे, यही होता है गड़ाधन, जो जमीन के भीतर खजाना होता है। गुरुजी हम लोग पूरा गुस्से थे और बहुत अलग अलग चमत्कार हुए, मैं पॉडकास्ट में नहीं बता सकता हूँ। मैं वही बताने जा रहा हूँ। अगर गड़ाधन देखने गए थे, जो आप बात बोल रहे हो, क्या होता है, जो गड़ाधन होता है ना, जो नीचे धरती के होता है, उसके ऊपर जो होते हैं ना, जो नाग योनि होती है ना, नाग योनि होती है, वो वास करती है, क्योंकि उनको धन से वो लगाव होता है, वो मोहित होते हैं धन के ऊपर। जब आप गड़ाधन निकालते हो ना, तो फिर वो फिर अपने चमत्कार दिखाते हैं। वो यहाँ तक होता है कि जो तांत्रिक होता है ना, या जो पंडित होता है वहां पे करने जाता है, उसकी बलि मांगते हैं। सीधी बात। अच्छा, ये आपके साथ उस समय वीरवा हुआ था। लेकिन कैसा था, मैं आपको वो हवन का अगर मैं आपको सुनाऊं तो नींबू हम लोग, हाँ सॉरी, तो नींबू जो हम लोग डालते थे ना, तो फटते थे, मतलब होता है ना, जैसे एक्सप्लोजन हो जाता था वैसे होता था, फटते थे। और जब हम लोग वो पीले सरसों डाले तो ऐसे पटाखे कैसे फूटते, पटाखे बड़े बड़े आवाज से पटाखे। मैंने जिंदगी का वो एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं, मैंने भी हवन किया है बहुत सारा, जैसे ग्रहों का किया है, गुरु का किया है मैंने, मतलब भुवनेश्वरी जो देवी है, बगलामुखी का किया है, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा ही नहीं। बिल्कुल। और रात को क्या हुआ, हम दोनों बीमार पड़ गए, मतलब दोनों में बॉडी में बीमारी और ऐसा सब हो गया। तब वो मुझे बोले कि मैं तुझे बांध के रखा था, मतलब 10 साल से मैं तुझे बेवकूफ बना रहा था, ऐसे वो उन्होंने तभी डिस्क्लोज किया। तो मतलब ये बात बताओ, तो वही बात तो बहुत मानी बात मुझे, मेरी बहुत तभी बहुत बुरे लगा, लेकिन क्या करें अभी। अब क्या कर सकते थे, उस समय कोई हल भी नहीं था कि इस पे यकीन किया है कि ये हमें कुछ सिद्ध करवाएगा तो इसका साथ भी देंगे। लेकिन वो गुरु घंटाल निकला, उसने क्या किया, अपनी ऐशप्रस्ती पूरी की, तुम्हें बुलाकर यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, मतलब कि अपना टाइम पूरा काम, मतलब यूज करना, यूज किया तुम्हें पूरी तरह। लेकिन उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मुंह पे इतनी बात बोली कि मतलब, और वो मतलब मैं जब जीता, जब मैं उनके जो चैलेंज को जीता, तो वो खुश होना चाहिए था ना, तो वो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर वो बोलते थे कि भाई ऐसा, मतलब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तू गुरु नहीं करता। मैंने बोला गुरुजी आपने कहा कि भाई तू जिंदगी में जीत नहीं पा रहा, मैं जीता, अब आप मुझे बोल रहे हो कि भाई अभी तू जो है मैं छोड़ रहा हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब मैं उनकी जिंदगी से कभी जाऊंगा नहीं। चलो, अब बाद में उनके बाद 2-3 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उनकी शादी टूट गई, उनकी खुद की शादी टूट गई, उनकी बहन की शादी टूट गई, डाइवर्स हो गया, आज भी उनके पास धन की कमी है, ये है। तो मैं उनके पास जाता हूँ तो मैं कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नमस्ते करता हूँ, गुरुजी कैसे है, क्या है, हम वो कभी मिलते हैं तो हम खाना पीना नाश्ता करते हैं, बस उधर तक ही सीमित है। मतलब कि माली हालत खराब हो चुकी है उसकी, जैसा शीशे के साथ किया वो कर्म तो आगे आता है, ये सीधी बात है। हाँ, जो तो मुझे ऐसा बीच में ऐसा होता था कि भाई मैंने इतना साधना की, मैंने उनके साथ दिया, अब देखो वो तांत्रिक है, वो सबके मतलब जैसे किसी का काम कर लिया ना, बहुत सारे काम होते हैं कि भाई इसको उच्चाटन करना, इसको वश करना, इसको ये करना, तो वो बहुत करते थे। तो मैं बोला मुझे कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी देखो अपन पढ़े लिखे हैं, हमको माता की साधना चाहिए, हमको गुरु की कृपा चाहिए। हम यहाँ पे ये जो किसी का करना, ये करना, वो करना, मतलब पैसे लेके करते थे वो प्रोफेशनल लेवल पे। तो मैं उनको वो कभी भी हेल्प करता था कि भाई वो कभी कहते थे कि जा इसके नाम पे हवन कर ले, तो मुझे तो सीखना था, तो मैं उनके न संकल्प के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो बोलते थे तुझे प्रैक्टिस करना है तो कब तू करेगा कैसे, तो फिर मैं उनके कहने पे मैं करता था, लेकिन मैंने कभी मेरे लिए कभी ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, तो ये सिलसिला पूरा 10 साल तक, ये यहाँ पे रमेश वैद का चैप्टर खत्म होता है, मतलब कि ये सिलसिला आपका 10 साल चला पूरा। राइट है, तो ये कब चैप्टर खत्म हुआ था, किस सन में खत्म हुआ था? 2015 के आसपास शायद। 2000, चलो मान लेते हैं 2015 का फाइनल हो गया।
तो नहीं सॉरी गुरु जी एक मिनट, 2015 नहीं 2010 के पहले था, 2008 के। चलो 2010 के बाद मेरा मन पूरा टूट गया, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने 3-4 गुरु किए और सब मतलब कोई सिखाने को तैयार नहीं। अच्छा, उसमें से और एक गुरु जी थे 90s मतलब 2003 से, इंदौर वाले गुरु जी थे, उनका नाम लालता प्रसाद जी है, उनका एक गैरेज है मतलब तो वो मेरे साले मतलब मेरी जो बीवी है उनके मतलब मामा के ऐसा भाई कजिन ब्रदर का उनका गुरु था। तो मैं बोला मुझे सीखना है, तो देखो भाई को अच्छा कोई गुरु होगा तो अपने को बताइए। तो मैं उनसे जुड़ गया, तो उनसे भी वैसे ही था, उन्होंने मुझे 10 मंत्र दिए, काली माता के मंत्र दिए, भैरव जी के मंत्र दिए, और वो अनुभूति होती थी। लेकिन फिर साधना होने के बाद मैं कहता था गुरु जी अब मुझे कुछ अनुभूति नहीं होती। तो वो कहते थे मुझे मनाही किया गया है। तो मैंने बोला गुरुजी आपने जब मुझे साधना दी, आपने मुझे 40 दिन बिठवाया, 50 दिन बिठवाया, तो मैं पास हो गया। मतलब वो कहते हैं कि हाँ तूने वो साधना की। मैं कहती फिर बाद में आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे को अलाउड नहीं है। हाँ, बल्कि उन्होंने कैसा है किया कि जैसे मेरे कुछ 1-2 काम नहीं हो रहे तो वो कर दिए, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बैठा ना। मेरे को तो खाना सीखना है। मैं खाना होटल में थोड़ी रेडीमेड मांग रहा हूँ, रेडीमेड थोड़ी मांगना है। अपने को सीखना है ना, अपने खाना अपने को कुक बनना है, अपने को फिशिंग सीखना है। फिश खाना नहीं है, फिश हमको परचेज नहीं करना, हमको तो फिशिंग सीखना है, क्योंकि हम फिशिंग सीखेंगे तो हम कभी भी जाए हम फिश खाएंगे, ऐसा हो जाता था ना वैसे वो सब। तो वो मैंने फिर उनका भी साथ 2010 में मैंने सबको छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी आप जब 7 साल से मेरे मतलब 2003 से लेकर 2010 तक ऐसा हुआ था कि मैंने बोला भाई गुरुजी आप मुझे कुछ दे नहीं रहे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो आप मतलब मैं क्यों करूं, मतलब इसके लिए मैं समझता हूं कि मेरे योग में नहीं है। तो मैंने गुरु दत्त जी को बोला गुरुजी आज से मैं कोई साधना नहीं करूंगा, जिसको मेरे ऊपर तंत्र बंद करना होगा तो मैं उसे झेलूंगा, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं करूंगा। तो 15 साल में मेरी जो हालत हुई है, फाइनेंशियली बोलो, इमोशनली बोलो, या जो भी कुछ बोलो, बिल्कुल ऐसे हुआ है। अभी मैं आपको एक ये बताता हूं कि जो मेरा मतलब जैसे बोलता है ना कि मेरे घर में जब हम लोग सेपरेट हो गए, भाई से सेपरेट हो गए, तो 2012 में मैंने बोला गुरुजी देखो मैं अभी पूरा अकेला हो गया हूँ, मेरा पास कोई नहीं है, रिलेटिव सबने छोड़ दिया साथ ये वो। तो मैंने बोला मुझे अभी एक मतलब एक बच्चा चाहिए, मतलब आई वांट 1 चाइल्ड, मेरे को लड़की चाहिए थी। तो वो मैं बोला हम लोग एक रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेरा पहला बेटा 2000 में बॉर्न हुआ। तो मैं बोला चलो अभी 12 साल के बाद रिस्क लेते हैं। तो ऐसा वो रिस्क हुआ कि मैंने दत्त जी को बोला, क्योंकि मैं बोला तभी तो मैंने सब छोड़ दिया था ना गुरुजी, बिल्कुल 2012 में। ठीक है। तो मेरा सिर्फ आज भी कनेक्शन मेरे गुरु दत्त से ही है। मैं उनका जॉब भी मैंने करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन उनके साथ है। वो कभी मुझे सपने में आके मार्गदर्शन करते हैं, कुछ करते हैं, वो है बिल्कुल। तो ऐसा हो गया कि वो जो मतलब मेरा बेटा जो हुआ, तो वो सबके लिए सरप्राइज था कि एक ही हम लोगों ने कुछ किया था एक बार गलती से, तो वो 3 महीने हो गए तो उसको आके, हमको पता ही नहीं था हम लोगों को कि वो पूरा प्रेग्नेंट है। तो जब से वो आया है तो उसमें कैसा था, मेरे एक दूसरे जो परिचित है, जो मतलब जैसे दोस्त है, थोड़ा बहुत उनको तंत्र ज्ञान है, बिल्कुल। तो वो एक ऐसी रात थी हमारी कि मेरे ख्याल से वो मेरा बेटा कुछ 7वें-8वें महीने का था। ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि उनकी जो सवारी उनके पास रहती है उनको बोलते छेड़ा। ठीक है। तो उनका नाम था तेजे जो छेड़ा था ना उनका। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए, मतलब उनकी आंखें चेंज हो गई। हम लोग रात में बैठे थे रिसोर्ट में। ठीक है। तो वो बोले मैं आया हूँ, मतलब ऐसा वो बोले मैं आया हूँ। तो मैं बोला गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं आया हूँ। छेड़ा देवता क्या उसके अंतर, मतलब उनके यहाँ से ये हो गया। मैं बताता हूँ छेड़ा किसको बोलते हैं, हमारे इधर छड़िया भैरव उसको बोलते हैं। वो रक्षा करते हैं एरिया की, जिसको रक्षापाल बोलते हो आप। छेड़ा वही है, छड़िया भैरव ही बोलते हैं हम। तो वो आए, आंखें लाल हो गई। तो आपको क्या बोले उस समय? आपने बोला गुरुजी आवाज चेंज हो गई है। हाँ, तो वो क्या बोले तुझे पता है मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे पास क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो उनकी आंखें चेंज हो गई। तो वो मेरा जो जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मतलब जबकि अपन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, दूसरा एक लाइफ में टर्नओवर आ रहा था एक चीज का। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे पास भैरव जी है, क्योंकि मैंने क्या है, हमारे यहाँ पे एक पवई जो बम्बई में एक पवई एरिया है, पवई लेक करके, तो उधर एक काली माता का और भैरव जी का मंदिर है छोटा सा। तो मैंने क्या है, तभी मैंने 97-98 में मैंने ना
वहां पे बहुत जूना पुराना मंदिर था, तो मैंने उधर पूरा मार्बल का फ्लोरिंग कराया था। तो मैंने बोला पूरा पेंटिंग वेटिंग कराया था। तो कैसा था, वहां पे भैरव जी का मंदिर था, तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले तुम्हारा नाम डाल देता हूँ, जो वहाँ के पंडित थे। तो वो बोले मैं ये रिजर्वेशन, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं, मुझे माता का आशीर्वाद चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ कि वो उस वक्त 2008 में, मतलब हम लोग सो रहे थे, मतलब मैं सोने को जस्ट आ रहा था, तो एक सॉलिड रूप में मतलब भैरव जी दिखे कि जो लाल लाल ओट थे, पंख होते ना जो अपने जो बड़े बड़े पंख होते पक्षी के, वो थे। और वो गमछा उनका जैसे शिव जी का गमछा होता है वैसे था, मतलब व्याघ्र चमर बोलते हैं ना, व्याघ्र चमर होती है जो उनकी खाल होती है, शेर की बागंबर खाल बोलते हैं, वो डाली हुई थी उन्होंने। हाँ, और एकदम सौम्य रूप था एकदम, और एकदम मतलब बॉडी बोलेगा तो ऐसा एनर्जी निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी, मतलब नॉट बॉडी बिल्डर वाला नहीं था, मतलब मोटे थे ऐसा थोड़ा सा, पहलवान जैसे कुश्ती वाले होते वैसे दिखे होंगे। हाँ, और लाल लाल ओट थे। तो उसके बाद ना मतलब उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं 2 मिनट उनको देखता रहा, मुझे लगा कि भाई किसी ने मेरे ऊपर मारण प्रयोग किया और वो मेरे पास आए। ठीक है। तो फिर बाद में 2-3 दिन के बाद फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो बहुत प्रसन्न हुए कि मैंने उधर वहां पे जो फ्लोरिंग किया था मार्बल का, वो उसकी उससे सभी वो प्रसन्न हुए थे। बिल्कुल। और माता काली तो कैसा था कि मुझे सपने में रोज आती थी कि भाई मैं कभी नहीं गया, कभी कभी अपन काम होता है ना, यहाँ से मेरे घर से पवई से 4 किलोमीटर के रास्ते पे वो था वो मंदिर, जो LNT करके जो है ना, लासन टूप्रो है ना पवई, आप जिधर भी गूगल में डालो लासन टूप्रो टवई, आप उसके बारे में, वो रिनाइसेंस करके एक होटल है 5 स्टार होटल, तो उसके बिल्कुल जंक्शन पे ही है वहां पे। ठीक है। तो वहां पे मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जाता था वहां पे, बैठता था वहां पे, उधर पीछे हवन करता था, वहां पे मुझे कुछ हवन करना होता था। और रमेश भी मेरे को बोलते थे कि अरे मेरा ये काम है, तो मैं बोला चलो, फिर मैं तैयारी करता था वहां पे बैठ के। फिर ये रमेश जी आते थे, हवन करते थे, फिर वो उनको खाना खिलाओ, उनको पार्टी करो, ये करो वो करो। 2010 की बात की पहले बात। ठीक है। तो फिर वो एक्सपीरियंस वैसा था। और जब भी मैं किसी के पास जाता तो वो मुझे 3 चीज बताते थे, तेरे पीछे भैरव जी है, तेरे पीछे बगलामुखी है, तेरे पीछे भुवनेश्वरी है, तेरे पीछे, और एक बोले कि कोई तो भी एक शिव जी है ना, मतलब सदाशिव क्या होते हैं मुझे नहीं पता, एकदम नग्न टाइप होते थे वो सदाशिव ही होते हैं। हाँ, तो वो मेरे अंदर है, मतलब वो अंदर है, तो वो, लेकिन वो मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ तेरे पास है बस, दैट्स ऑल। वो मतलब मुझे पहले से मिली हुई है। ठीक है। ऐसा अनुभव हुआ। तो मैं बोला मेरे तो लग गई है, क्योंकि 2010 से तो मैंने गुरुजी स्पिरिचुअल साधना छोड़ ही दी थी ना। 2012 में मेरा बेटा हुआ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने जिंदगी में मतलब बहुत, मतलब होता है ना, एंजॉय करना सीखा। मैं जब 2010 से लेकर 2012 तक मेरा बहुत खराब पीरियड था कि मैं बोला सब लोग छोड़ के जा रहे, फंड्स का इशू था, और मैं अकेला पड़ गया था, ऐसा हो गया था। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है अब आपसे बेटा जी, कि जैसे आपने जब पीछे ही कर लिया था अपने आप को, फायर कर लिया था इस लाइन से कि मैंने अब करना ही नहीं है, पीछे हट गया। गुरु दत्तात्रेय जी है जो, उनका बस ध्यान करते थे जब आपको टाइम लगता था। तो उसके बाद कैसे आपकी जिंदगी में ये करने को नहीं सोचा कि मैं आगे कोई नया गुरु कर लूं तो मेरे जिंदगी का सोल्यूशन हो सके? नहीं, मैंने क्या बोला था, मतलब गुरु दत्तात्रेय का मेरा कैसा कनेक्शन था, भुवनेश्वरी का भी कनेक्शन था। मैं बीच बीच में जैसे मतलब नवरात्रि आती थी तो मैं उनका भुवनेश्वरी का करता हूँ। अच्छा, मतलब बगलामुखी का करता हूँ। अकेले ही प्रैक्टिस वही जो पहले करते थे वो करनी शुरू कर दी कि नहीं? लेकिन रेगुलर नहीं करता था गुरुजी। जैसे अभी आज अपना जो जैसे 4 नवरात्रि हो गई, उधर बैठ गया। ठीक है। जैसे होली की रात हो गई, ठीक है, या फिर वो जो दिवाली की रात हो गई, तो मैं हवन करता था वहां पे, वो मंदिर में जाके हवन करता था, बढ़िया हवन करता था। तो मैं बोलता था माता मेरे पास प्रोटेक्शन देना बस। लेकिन वो कैसा था, लिंक था, मतलब अपन जैसे शाबरी मंत्र बोलते हैं ना कि भाई आपको 1 माला करनी है, तो वो थोड़ा सा मैं 7 बार 21 बार बोल के मैं कंटिन्यू करता था। लेकिन मैंने कोई प्रत्यक्ष साधना के लिए कभी कुछ गया नहीं मैं। ठीक है, ठीक है। आज भी मेरे पास भुवनेश्वरी है, भुवनेश्वरी का फोटो है बड़ा, माँ बगलामुखी का मेरे पास मैंने देखा था, वीडियो कॉल पे देखा था, जो आपने पूरा अपना अंदर का मंदिर दिखाया था फ्लैट में, वो मैंने देखा था, बहुत अच्छा बना हुआ है। का भी मैंने फोटो बनाया मैंने, वो जागृत अवस्था में मैंने देखा था उस समय। जब आपने पूछा था, मैं कहा जाग रहे हैं, इनकी एनर्जी इस पे प्रॉपर लिए घर में ना आपके देवी माँ की जितने अपने स्वरूप है वो जागृत स्वरूप है। तो अब हम आते हैं अपनी बात पे। हाँ जी, अब अपनी बात पे आते हैं। जब हमने सिद्धि साधना की थी, काली माता की सवारी की सिद्धि साधना पे बैठे थे, अब मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछने पे
जा रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया कि जितने भी गुरु मिले, गुरु घंटाल मिले, जिन्होंने आपको मतलब कि अपना काम निकलवाया लेकिन आपको सिद्धि तक नहीं पहुंचाया, यानी कि आपको सुटेबल नहीं किया लाइफ में कि कैसे सिद्धि करके कार्य लिए जाते हैं, वो तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं है, सिर्फ यूज किया है। इतना ही फंडा किया ना उन्होंने जितना किया आपके साथ। ज्यादा किया गुरुजी। क्या होता है अपना विश्वासघात जो बोलते हैं ना हम लोग कि भाई हमने आपके ऊपर विश्वास रखा और आप लोग ने क्या किया, मतलब ऐसा हो जाता है ना वो। ठीक है। तो मेरा तो मन तो टूट गया था। तो मैंने 2010 से लेके अभी 2025, ठीक है, तो उसके पहले क्या हुआ, मैं बोला 2-3 महीने पहले मैं बोला भी क्या करूं, तभी मेरे फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको गुरुजी मैंने बता दिया था। उसके पहले मैं बता रहा हूँ 3 महीने की बात है। तो मैं नेट पे मैंने कम से कम 10-12 गुरुजियों से, जो लोग ऐसे बताते हैं ना, मेरे पास 3 दिन में अप्सरा साधना, 3 दिन में यक्षिणी, 3 दिन में ये, 3 दिन में वो। इनके नाम लेना शुरू करो। ये कौन से गुरु घंटाल हैं जो, बताओ मेरे को। देखो मैं बताता हूँ। एक मथुरा के हैं जो कहते हैं एक दिन में ये आती है। क्या नाम है उसका? उनका शिव कुछ नाम है उनका। अच्छा, मंगल सेन नाम है उनका एक। ठीक है। और वो आज भी आप देखोगे अप्सरा साधना डालो, वो बोलेंगे 3 दिन में आती है। तब मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला गुरुजी कितने दिन में आएगी? तो बोलते बेटा हम लोग 20 दिन में कराते हैं, अगर नहीं आए तो और 20 दिन करो, फिर और 20 दिन करो। तो मैंने बोला अगर नहीं आया तो क्या? तो वो बोलते नहीं आपको तो 20 दिन का अनुष्ठान करना है, 4 किसी को 4 अनुष्ठान करने पड़ते हैं 20,000। तो मैंने बोला ऑन किस बेसिस पे आप ये बताते हो कि भाई 3 दिन की साधना है, 1 दिन की साधना है? तो वो ऐसे ही उनका वो ये है कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो और वो कर दो। दूसरा एक है हरीश तंत्र वाला। अच्छा, तो उनसे भी मैं जुड़ा। तो उनसे भी उनका भी एक ऐसा वो पेड ग्रुप था कि भाई 1,000 भरो। अच्छा। आपको हम साधनाएं देंगे, ये साधना है, वो साधना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हजार। जहाँ तक इसके बारे में सुना, ये एग्रीमेंट भी अपने पास रखता है साइन करवाने के लिए। ऐसा भी कोई सिस्टम हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं, वो क्या बोलते हैं कि आपको जब दीक्षा लेनी है तो आपको आपका आधार कार्ड देना है, आपका फोटो देना है, आपका गोत्र देना है, वो देना है। तो मैंने बोला वो तो ठीक है, ऑनलाइन अगर आप दीक्षा दे रहे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या? ऐसा ठीक है। तो वो मतलब कि वो पापड़ क्या बेचता है? अभी भी वो पापड़ बेचते हैं कि वो हरीश तंत्र जो है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई बेटा, उन्होंने मुझे एक वो जो साधना, उन्होंने जो एक ऐसा डाला था कि आपको ये साधनाएं मिलेंगी। नहीं, तो वो उसमें से एक साधना उनकी मिली थी 3 दिन की। हाँ, वो कौन सी साधना? मैं वो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चलो, वो अप्सरा साधना थी गुरुजी, अप्सरा। चलो ठीक है, इतना चलो वो बता ही देता हूँ। और वो क्यों की मैंने, क्योंकि मुझे वो क्या बोले आरोग्य देती है। अभी मेरे हेल्थ के हिसाब से था तो आरोग्य चाहिए, धन देती है, बाकी ये जो था यौवन देती है। तो मैं बोला चलो 3 दिन की साधना तो कर लेते हैं। बिल्कुल। अप्सरा का एक मैं बोलना चाहूंगा, इसमें क्या मैटर होता है ये सभी जान जाएंगे। अप्सरा यहाँ तक यौवन देती है, कांति देती है, रोग खत्म करती है, धन की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म करती है। ये रियलिटी है। लेकिन ये जो गुरु घंटाल है इनको इन बारे में नहीं पता, ये सिर्फ ऊपर की फेंकते हैं। अपने चैनल पे बेटा जी मेरे चैनल पे भी मैंने अप्सरा साधनाएं डाली है, डंके की चोट पे डाली है, और ये बताया ये क्या क्या करती हैं। लेकिन इसको सिद्ध करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद तिलोत्तमा की हुई है, मैंने उसका एक्सपीरियंस भी डाला है, मंत्र भी डाला है। ठीक है, तो अब बेटा जी आप बोल सकते हो। हाँ जी। तो कैसा था कि अच्छा आपने समझो उनको दे दिया कि भैया आपको 2,000-3,000 जो देना है दे दिया। तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे। अभी मैंने उनको बोला मुझे ये चीज हो रही है, वो चीज, इसका क्या उसका क्या, तो सिर्फ डायरेक्शन मंत्र जाप ये दिया, बस हो गया खत्म। और वो फोन उठाते नहीं थे। बिल्कुल भाई गुरुजी अभी 3 दिन में ही, मैं तो बोला 20 दिन हो गए नहीं आई, 30 दिन हो गए नहीं आए। नहीं, आपको करते रहना है, भले आपको 60 महीना लगे, 2 महीना, मतलब 120 दिन भी लग सकते किसी को। तो मैंने बोला किस बेस पे आपने ये 3 दिन की साधना बताई है, जो आपने मतलब जो बताई है, बिल्कुल उनके जो डाली थी उन्होंने, और उसमें ऐसा ऐसा बताया है कि आप लम बीज का ये करो, फिर वम बीज का करो, और आप उड़ सकते हो। ऐसा उनका, अगर आप उनके हरीश जी से आपका देखेंगे ना शॉर्ट उनके जो वीडियोस है, तो वो ऐसे मतलब बड़े बड़े बातें करते हैं। लेकिन मैं बोला अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो आप अवेलेबल होना चाहिए ना गुरुजी, कि जैसे आप अवेलेबल थे मेरे पास। मैं तो वही रहता हूँ, जब आप फोन करते हो, मैसेज छोड़ते हो, तो नाली मैं आपको उसी समय कॉल कर देता हूँ, चाहे आधा घंटा बात हो, 10 मिनट बात हो, 15 मिनट हो। इसकी कोई मैं सर्विस पैसा नहीं लेता, ये आपको भी पता है, आप खुला बोल सकते हो इस बात को। और मेरा अनुभव कहता है कि भाई आप जो लोग जो बड़े बड़े, बाकी के तो मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, मतलब बाकी के जो छोटे छोटे जो है ना, तो वो तो मैं तो बड़े बड़े बात कर रहा हूँ कि जो ये है। ठीक है,
है ना। तो मैं आपसे जब जुड़ा तो आप फोन पे आते थे, सब बताते थे, मैंने आपको बताया कि गुरुजी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप खड़े थे गुरुजी तभी, मतलब मैंने जब आपको बोला कि भाई गुरुजी में भी ऐसा तकलीफ हो रही है, आवाज आ रही है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, जब प्रॉपर बताऊंगा तभी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इतने गुरु घंटा लोग हैं कि मैं क्या बोलूं। बिल्कुल शॉर्ट बता रहे हो कि हमारे चैनल के ऊपर जो दीक्षा दी जाती है रियल टाइम में दी जाती है, रियल लाइफ की दी जाती है, रियल एक्सपीरियंस होते हैं। जो हमारा आज बच्चा बोल रहा है ये रियल बोल रहा है, क्योंकि ये जो इसके मन के अंदर की बातें ना जब आप सुनोगे तो आपको कलेजा फटेगा कि दुनिया में ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं जो अपने शिष्यों को सिखाना नहीं चाहते, सिर्फ लूटना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे इस लेवल पे ये काम नहीं है, सिखाते हैं, डंके की चोट पे सिखाते हैं, आसन मंत्र देते हैं, विधि पूरी बताते हैं और साथ खड़े होते हैं, ऐसे करना है, ठीक है। और ये नहीं कि जब शिष्य फोन करे मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, मतलब कि प्रॉपरली हैंडल करते हैं उसको, ठीक है। अब ऐसे करते हैं बेटा जी। अब हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं। इनकी तो सबकी बकाचौदी हमने सुन ली है, ये जो इन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। हाँ जी। तो अब हम अपने ऊपर आते हैं। तो पहले मेरे को ये बताओ, मेरे जो सवाल हैं अब वो डीपली सवाल होंगे, तो आंसर अब वो एक्सपीरियंस के ऊपर ही चलेगा। आपका जो 41 डे पे एक्सपीरियंस चला है, ठीक है। हाँ जी। अब बीच में और कोई नहीं आएगा, आप और मैं रहेंगे और एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। हाँ जी। जो मैंने आपको विधि और मंत्र दिया था, आपने उसको कैसे किया ये थोड़ा सा बताएं। मंत्र और विधि, मंत्र तो मैंने YouTube पे दिया हुआ है, वो मंत्र कौन सा था, वैदिक था या शाबर था? वो शाबर था गुरुजी। हाँ, वो जो दिया है, हाँ, वो 10 महाविद्याओं में से बड़ी महाविद्या जो एक है वो शाबर मंत्र दिया मैंने। 10 महाविद्या का ये सभी सुन ले, 10 महाविद्या का शाबर मंत्र दिया है जो मेरी गुरुगद्दी के साथ चलता है और मैं उससे कार्य भी लेता हूँ। और बेटे को मैंने खुली तरह से समझाया था कैसे चलाना है, कैसे जाप करना है, भोग क्या देना है, तामसी भोग कैसे देना है, क्योंकि इसका टेस्ट था कि मैंने तामसी करना है, क्योंकि इसके लाइफ में कष्ट बहुत ज्यादा, जो आपने पीछे सुन लिया है ना जितना आधे घंटे में, इससे ज्यादा किसी की लाइफ में कष्ट नहीं होंगे कि जितना इसके साथ एक तो कह सकते हैं दुर्व्यवहार किया, शोषण किया, ठीक है। जब इसने मेरे को बोला था तो मैंने इसको पूरा 1 घंटा दिया था। उस समय 1 घंटा जिसको बोलते, मैंने कहा जितना तूने बोलना है बच्चे बोल, जो तेरे मन में मेरे को बता, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जैसे अभी हमारी बात शुरू हो रही है, आधा घंटा पहले रियल एक्सपीरियंस चला इसकी लाइफ में जो जो हुआ, अब वो रियल एक्सपीरियंस चलेगा जो सिद्धि साधना में हुए हैं, ठीक है बच्चे। हाँ जी। अब ऐसे ये है, अब उसमें विधि क्या थी जो आपने की थी, विधि मंत्र की, शाबर मंत्र की जो विधि थी वो बताओ। आप खुल्लम खुल्ला बताओ, कोई बात नहीं है, अपने घर का ही माल है। गुरुजी आपने जो विधि दी थी ना, वो विधि तो आपने वो वैसे ही दी है, सिर्फ क्या आपने डायरेक्शन दिया, बोला भैया इतना बैठना है, आपको 2 नींबू रखने हैं साइड में, 2 नींबू आपको बलि में देनी है, ठीक है। पहले दिन और आखिरी दिन आपको बलि देनी है, मतलब जो 5-7 मिठाइयाँ, 2 लौंग, 2 इलायची, फिर बाद में वो जैसे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे आपके सारे, ठीक है। तो वो पहले दिन और लास्ट दिन। लेकिन गुरुजी आपने मुझे कहा था कि भाई अगर आपको ज्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि पहले तो आपने 21 दिन और 5 माला डाली थी, बिल्कुल, लेकिन आपने बोला मैं ध्यान करके देखूंगा, आपने मुझसे आपका फोटो मंगवाया मेरा, बिल्कुल, आपने पूरा चेक कराया, बिल्कुल, आपको कि बहुत कुछ मालूम पड़ा, और उसमें से आपने बताया नहीं मुझे, आधी बताई आधी नहीं बताई, मुझे समझ गया कि आप पहुंचे हुए इंसान हैं, आपने सारी चीजें देख ली मेरी। तो आपने कहा भाई तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे को 41 डेज बैठना पड़ेगा और 5 माला नहीं 11 माला करनी पड़ेगी, यानी कि डोज डबल कर दी। जैसे मैंने वीडियो में बताया 21 दिन में माता काली की सवारी आ जाती है 5 माला, लेकिन हमने डोज की क्या है, डबल की, जैसे दोनों डबल की, टाइम भी डबल किया, हाँ, और माला भी डबल की, और जो माता का भोग था वो भी डबल किया। डबल कहने का जो तामसी भोग था वो डबल कर दिया, यानी जो वीडियो में बताया जो मैंने पिछला, उसको क्या उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, क्वांटिटी वही थी लेकिन 3-4 चीजें ऐड और कर दी हमने प्रिकॉशन के तौर पे, कि मतलब कि पूरी तरह से इन्फेक्शन निकल जाए लाइफ में से, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ गुरुजी कैसे है कि आपने जैसा कहा था कि भाई आपको वो मतलब कलेजी देनी है, तो आपने उसमें बोला मुर्गा देना है, तो वो मैंने वो मुझे वो था, तो आपने बोला आपने उसका मारण प्रयोग नहीं करना, सिर्फ उसको आपको जाके पीपल के पेड़ में माँ को चढ़ाना है भोग, और वो जाके पीपल के पेड़ में जाना है। तो वो मेरा एक मन का ये था, वो दूर हो गया कि भाई चलो मैं को बलि नहीं देनी, हाथ से कुछ किसी का मारण नहीं करना है, मतलब बोलता ना अपना खून नहीं निकालना किसी का।
तो वो मैं कर दिया मैंने। 5 शनिवार को उन्होंने बोला था भोग देना है, जो भोग तामसिक भोग था वो मैं सारे दिन दिया। उसमें भी मुझे बहुत सारे डर था या जो भी कुछ था, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग थे। मतलब मैं कुछ बोलना चाहूंगा बेटा जी यहाँ पे, ये ऐसे था कि सभी सुनो ध्यान से कि जैसे मैंने बच्चे को बोला था कि साथ में मदिरा ऐड होगी माँ के लिए, और सामने मुर्गा रखा जाएगा काले रंग वाला, ठीक है, देसी मुर्गा होता है, ये ले आते थे। सामने मैंने बोला बिल्कुल जोत जहाँ पे लगाई उसके सामने रखना है सारी सामग्री को, और जब 11 माला जाप होगी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है भीतर मुर्गे के मंत्र की, कि माँ देवी माँ ये भोग लो, यानी हमने काटना नहीं है, जीव हत्या नहीं करनी है, सिर्फ उनके नाम का बाहर छोड़ देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद कोई भी उसको यूज कर ले, कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई दैविक शक्ति आके जो माता काली के आगे संघ चलता है, सेना चलती है, वो ले ले या माँ खुदा के ले ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को तृप्त करते हैं। हम अपने आप को नहीं करते कि मदिरा खाएं मांस खाएं, ये चीज नहीं, ये हमारी देवी शक्ति है ना, उसको दी जाती है। ये जो प्रथा है हमारी गुरुगद्दी में चलती। और उमेश ने एक चीज का ये भी एक्सपीरियंस किया था, वो अपने मुख से ही बताएगा कि जब मैं उसको थोड़ी सी मदिरा वाइन देता था तो वो भाई हिलता नहीं था, बाहर जाके जब छोड़ता था वहीं पे बैठा रहता। ये रियलिटी है कि नहीं है ये बताओ। हाँ जी, वो मुझे कैसा लगा कि भैया अपने को छोड़ना है और वो उड़ के चला जाएगा। मतलब वो बहुत एक्टिव होते थे ना, मतलब जैसे फड़फड़ना, भागना इधर उधर। अभी मेरे से क्या हो गया है, अभी जैसे 5 मुर्गे और मेरे ख्याल से टोटल मैंने 8 मुर्गे दिए अभी तक, ठीक है। तो पहले और लास्ट दिन में और 6 ये हो गए, मतलब टोटल 8 हो गए ना गुरुजी। स्टार्टिंग फर्स्ट डे लास्ट डे तो वो 2 हो गए और 6 सैटरडे आ गए थे मेरे इसमें, तो 6 सैटरडे हो गए, ठीक है। तो उसमें एक दिन ऐसा हो गया था कि मुर्गा मेरे से छूट गया, तो वो इधर उधर भटक रहा है, उधर पटक रहा है, मैं पटक रहा हूँ, मैं परेशान हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पकड़ के उसको वो जो मदिरा पिलाई, तो वो एकदम शांत, मतलब जैसा होता है ना एकदम, मतलब हिप्नोटाइज एकदम ऐसा, जैसा हिप्नोटाइज ना कि वो हिल नहीं रहा है कुछ भी, बिल्कुल। और जब मैं उसको छोड़ के आया, मतलब जब वो, मतलब आपने कहा था पीपल के पेड़ पे छोड़ के आना है, तो वो वहां से अभी तक 1 से लेके 8 तक आपने, मतलब वो एक ही झाड़ पे मैंने वो दिया, जो मेरे घर के पास। मुझे ना उधर वहां पे ना पंख दिखे, ना हड्डी दिखी, बिल्कुल ना कुछ उसका कुछ मतलब अंश दिखा। एविडेंस तो मिला ही नहीं, उसका एविडेंस मिला ही नहीं। और मैं 2 घंटा मतलब कैसा था, मैं कुछ तो भी, मतलब जैसे अभी अपन कहते हैं ना, मैं कुछ भी चीज भूल गया था, कि जैसे मैंने वो जो चक्कुआ का जो बोलता है ना, मतलब छोड़ने के लिए जो धागा बांधते छोड़ने के लिए, तो उसमें से मेरा कुछ चक्कू और वो सब पूरा थैली रह गई थी। तो 2 घंटे के बाद मैं गया एक या 2 बार चेक करने, नहीं मैं लाने गया था, वो चीज सामान छूट गया था, वो लेने गया था। 2 घंटे के बाद भी वो उधर पड़ा था, ठीक है। उसके पहले मैं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे देखने के लिए कि वो है कि नहीं, मैं तो मेरा सामान लेने के लिए गया था, ऐसा हो गया। ठीक है। तो अच्छा, अभी पहला एक्सपीरियंस में मतलब जो साधना में एक्सपीरियंस हो गया, पहले तो मैं मेरी जो शारीरिक कष्ट हुआ वो मैं थोड़ा शेयर करूंगा, और पॉजिटिव शेयर करूंगा। नेगेटिव शेयर करूंगा बोलेगा तो माँ जब टेस्ट करती है तो कैसे करती है, बिल्कुल। तो पहले 10 दिन तो कुछ नहीं हुआ, मतलब सब चीज बढ़िया चल रही थी। मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने तो मुझे 11 माला की है, मैं तो 21 माला कर सकता हूँ, 4 घंटा 5 घंटा। मेरे को बोला था आपने उस समय, मेरे को अभी बात याद है, आपकी बेटे ने ये बोला था कि गुरुजी ये मंत्र बहुत सिंपल है, मैं इसकी माला ज़्यादा करूंगा। मैंने इनको हार्ड कोर आवाज में बोला था कि बेटा जितना बोला जाए उतना करना है, ना कम ना मैक्सिमम, क्योंकि मेरे मंत्रों का मुझे मालूम है। ये नहीं हंसी में बोले थे नहीं गुरुजी मैं करूंगा। मैं कहा नहीं, मेरी बात मानो। मैंने इनको उदाहरण भी दी थी कि एक शिष्य ऐसे बैठा था, वही ऐसे बोला था कि मैं 21 माला कर लूंगा, लेकिन 11 माला पे आने के बाद वो उसके हाथ खड़े हो गए थे, गुरुजी मेरे से नहीं हो रहा, मेरी शरीर में इतनी एनर्जी हो रहा बढ़ रहा है कि मेरे से सहा नहीं जा रहा है। यही मैंने इनको उस समय बात बताई थी, तो इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट मतलब कि माना, गुरु के वचनों को माना। तो जब ये 11 माला करते थे तो वहाँ टाइम के साथ इनके पास जो बैठना था, जब आसन पे बैठते थे वो मुश्किल कैसे हो रहा था, ये भी बताओ इनको यार। जैसे जैसे डे बढ़ते गए, पहले तो 10-11 दिन तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं बोला अभी तो अपना गुरुजी ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है, मैं तो 21 माला कर सकता हूँ। ऐसे मैंने गुरुजी से 10-12-11 दिन तो मैं उनसे बोल रहा था कि गुरुजी मैं 2-3-5-10 माला बढ़ा देता हूँ और आप 40 दिन की साधना मेरे को 30 दिन तक कराई कर लीजिए। तो बोले नहीं बेटा तुझे 40 दिन बैठना पड़ेगा, 41 डेज। तो मैं 41 डेज बैठने के थोड़ा शॉर्टकट में था, तो वो फिर अभी मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले तो क्या आता था,
आवाज आती थी, कोई तो भी नॉक कर रहा है, टक 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 आ रहा है, ये हो रहा है, बच रहा है कुछ तो भी। फिर ऐसा लगता है कोई तो भी पीछे खड़ा होके मेरे को कंधे पे ऐसा मिलता ना, हाँ, दबा रहा है कोई कंधा। दो कंधे पे इतने वजन लग रहे थे, ऐसा लगता था कि 20 किलो का कोई बैठा हुआ है मेरे ऊपर। हाँ, ऐसा ये एक्सपीरियंस, पहले तो शारीरिक एक्सपीरियंस। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब शक्तिहीन हो गया था, मतलब शक्तिहीन बोलेगा तो एक माला ऊर्जाहीन जैसे, बिल्कुल ऊर्जाहीन। तो मैंने बोला गुरुजी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नेगेटिव एनर्जी? तो बोले बेटा वो तेरी टेस्टिंग कर रही है, तो तुझे उसके उतरना होना, मतलब उत्तीर्ण होना है, मतलब पास होना है। मतलब कि जो लक्ष्य लिया है उसको करना है। जिंदगी में जो पीछे चला गया उसको भूल जा, अब जो नई सीढ़ी पकड़ी है चढ़ना है तो चढ़ना है। तो आगे बताओ अब। हाँ, आगे कैसा हुआ? तो पहले तो मतलब मैं तो डरता नहीं था तभी, मैं बोला जिसको आना है, मतलब माँ आ रही है तो चलो भाई बहुत बढ़िया है, अब चलो एक्सपीरियंस हो रहा है तो चलो नया एक्सपीरियंस है। पहले जिंदगी में जो एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो वो, फिर मेरे को मुर्गे का स्मेल आता था, फिर वो कुकड़ू कर रहा है, आवाज कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा, जबकि मैं बलि तो दे दिया था शनिवार को, लेकिन वो पूरे हफ्ते चलता था। वो ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़ा है। मेरी बीवी आके मुझे बोलती है कि अरे तुमने वो कुछ मुर्गा लाया है क्या? मतलब वो उसको खुशबू आती थी वहां से किधर से तो भी, साधना के दौरान, मतलब जो 3 दिन साल की साधना होती थी 3 घंटे की। तो वो क्या होता था वहां पे पूर्वा, जब मैं बैठता था साधने में, तो वो कहती वहां पे तुम्हारे, अभी मैं तो बेडरूम में बैठा, तो वो किचन में काम कर रही, तो बहुत दूरी है वहां से, ऐसा खुशबू नहीं जाएगी। तो वो खुशबू जाती थी वहां पे, तो वो पूर्वा कहती मुझे मुर्गे खुशबू आ रही है, तुमने मुर्गा लाया है, तुमने लाया क्या मुर्गा? ऐसा मतलब वो बाहर से, क्योंकि मैंने लॉक करके रखा था, वो साधना कक्ष में आ नहीं पाती थी, तो वो मुझे नॉक करके पूछती थी आपने मुर्गा लाया कैसे? हाँ ना बताओ। तो मैंने बोला नहीं लाया है भाई। और आवाज उसको, हाँ, दूसरी बात क्या होता था, वो जो मुर्गा जो होता था ऐसा ऐसा, कभी इधर से अंदर से बोल रहा है, लेफ्ट से बोल रहा है, राइट से बोल रहा है, मतलब ध्यान भटकाना, ध्यान भटक रहा था ना। हाँ बिल्कुल, यही तो सिद्धि साधना होती है कि मतलब कि उसी समय एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते। पहले कुछ दिन शांत रहेगा सभी मामला, उसके बाद वो अपने असर में आ जाएगा कि मैं सिद्धि पे बैठे हैं, तो फिर वो अपना यौवन और रंग दिखाती है सिद्धि पूरी। ठीक है। अच्छा, उसमें बीच में कैसा होता था कि 10-12 दिन के बाद जैसे मुझे कॉन्फिडेंस, जैसा गुरु जी ने बोला था ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं ज्यादा कर सकता हूँ। फिर बाद में ऐसा होता था कि मैं मंत्र भूल जाता था, डायरेक्ट भूल ही गया। मतलब अभी इतने 11-15 दिन होने के बाद, ये मेरे ख्याल से 17-18 दिन होने के बाद मैं मंत्र ही भूल रहा था। तो फिर अभी मैं बोला क्या करूँ, तो फिर मैंने वो हाथ से लिखा मंत्र, और वो जो अपन जो लगाते हैं ना, मतलब सामने जो मैं दिया लगा के करते थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई दिया आप लगा के आप ठाटक करो, लेकिन लाइट चालू रखो। तो मैं बोला गुरुजी मैं लाइट बंद करके करूंगा। तो मेरे में थोड़ा सा जुनून ज्यादा था, तो बोले बेटा लाइट बंद करने की जरूरत है। लेकिन मैं बोला गुरुजी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लाइट बंद करना चाहिए, तो मेरा ज्यादा जल्दी अच्छा असर होगा। हाँ, कंसंट्रेट बढ़ेगी। यानी कि त्राटक का मतलब होता है, मैं मैक्सिमम साधकों को अपने को यही बोला, जब जोत लगाई जाती है ना, शक्ति जोत, क्योंकि मैंने अपने बेटे को घर में फ्लैट में शक्ति जोत लगवाई कि जो आपके पितृ बंधनों का नाश कर देती है, कुल के देवता जो रुष्ट हैं उनका नाश कर देती है, यानी कि उनको जागृत कर देगी, आपके सहाय कर देगी, पितरों को भी कुल देवता को भी। और जो तंत्र किया होता है आपके ऊपर, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है साधना के दौरान ही। यानी कि आपको हाई लेवल की एनर्जी प्रोवाइड होती है उस समय। वो जोत देखने में तो एक सिंपल लगती है, लेकिन जो विधि होती है, जब गुरु द्वारा भेजी जाती है शक्ति सिद्धि साधना के दौरान, तो वो फिर अपना पूरा यौवन दिखाती है कि मैं ऐसे चलती हूँ, ऐसे महसूस करवाती, तू मेरे को संभाल सकता है। तो लेकिन तभी संभालेगा ना जब पीछे गुरु होगा परफेक्ट। अगर गुरु घंटाल होगा तो शिष्य तो लटक जाएगा सिद्धि के दौरान ही बीच में। सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, बताओ उमेश। अरे गुरुजी, मैं तो आप बोल रहे थे इसके लिए मैं बीच में आपको काट नहीं रहा था गुरुजी। एक तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि ऐसा लग रहा था कि झूला है, मतलब 30 दिन हो गए थे, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मुझे झूले की आवाज आ रही थी कि भाई कोई तो झूला झूल रहा है। तो हमको, मैं टावर में रहता हूँ, तो मुझे लगा किसी ऊपर या किसी नीचे फ्लैट में इसमें किसी ने झूला लगाया होगा। तो एकदम प्रॉपर जैसा झूला झूलता ना, ऐसा वो आवाज आती थी। तो मैं बोला कहाँ आ रही है, पता नहीं। और वो आवाज बढ़ती कम जाता होती थी, मतलब ऐसा होता था कि थोड़ा थोड़ा आ रहा, बढ़ गया, अब वापस कम हो गया, वापस बढ़ गया। तो फिर मैंने गुरुजी आपको साधना के दौरान फोन लगाया कि गुरुजी देखो ऐसा हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो आपने बोला बेटा तू 10 मिनट 15 मिनट रुक जा, सब शांत हो जाएगा, और वो सब चीजें गायब हो गई। हाँ बिल्कुल, उस समय बोला था आपने, मैं लाइन पे ही था। यही होता है कि गुरु में क्षमता, शिष्य को प्रॉब्लम आए उसी समय हाजिर हो जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है, सुनने वाली समझो
मैं इतने जितने प्रोडकास्ट किए क्यों बोलता हूँ गुरु दीक्षा लेके ही मेरी सिद्धि साधनाएं करना, तभी सफलता मिलेगी। अगर तुम सीधे ही मैदान में कूद जाओगे, कुछ भी तुम्हारे साथ डिसअपॉइंट होता है कुछ भी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार आप खुद रहोगे, क्योंकि आपके पीछे गुरु नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, रक्षा मंत्र नहीं है, आसन मंत्र नहीं है। मैं क्यों समझाता हूँ, हम इन चीजों से निकल चुके हैं। और जो हमारा बच्चा आज ब्रॉडकास्ट कर रहा है मेरे साथ, ये रियलिटी बता रहा है जो इसके साथ चली है। हाँ बेटा, कंटिन्यू करो आगे। हाँ जी। दूसरा ऐसा हुआ कि मतलब मेरे बीबी को जाना पड़ा, मतलब इंदौर जाना पड़ा, क्योंकि उनके फादर मदर की वेडिंग एनिवर्सरी बताया था आपने, बताया तो 22 तारीख को थी। तो फिर मैं बोला मैं तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे जो साथ उन्होंने पहले प्लान नहीं किया था साधना के पहले, लेकिन उन्होंने साधना के बाद उन्होंने प्लान किया, तो बोले आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने 10 दिन से मुझे कर रहे थे कि आओ आओ आओ। मैं बोला अभी क्या बोले, तो मैं बोला बीबी को अकेले भेजा मैंने कि भाई तू जा, तो बच्ची को लेके जा, क्योंकि मेरा बेटे का भी बर्थडे था। तो मैं बोला अपन बर्थडे करेंगे घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी साधना हो जाएगी। अभी क्या हुआ, ससुर सास ससुर जी ने, इंदौर वाले ससुर जी है, तो उन्होंने बोला आओ आओ। तो मैं बोला भाई मैं तो साधना में नहीं आऊंगा। तो उनको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो आधे रास्ते पे मैं छोड़ सकता हूँ ना गुरुजी। और आपसे मैंने पूछा भी था आपसे कि भाई गुरुजी 2 दिन ले सकता हूँ क्या ब्रेक? आपने बोला नहीं, मैं ब्रेक नहीं लेने दूंगा। अगर साधना टूट गई तो आपको वापस फिर से 0 से चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने थोड़ा मन पे पत्थर रखे, फिर मैंने वो साधना की। अच्छा, उस जब वाइफ नहीं थी तो वो तभी वो जो डर था कि मतलब पहले कैसे होते थे कि मेरा लॉक है, मतलब मैं घर पे हूँ, वाइफ दूसरे रूम में बैठी है खा रही है, तो उस वक्त तो मैं पूरा दिन अकेला था। तो वो कैसा होता था कि तभी उन्होंने मुझे बहुत टेस्ट किया कि मैं डरा हुआ हूँ। हाई लेवल पे टेस्ट हुई थी, हाई लेवल पे टेस्टिंग हुई थी उस समय। सच में बताने जा रहा है मेरा बेटा। अच्छा, मैं जैसा बता रहा हूँ गुरुजी कैसा था उसमें, कि वो कहती थी कि मैं आज तुझे मार रही हूँ, तो तू अब क्या करेगा, अगर तू मर गया तो फिर तेरी लाश, मतलब ऐसा, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कह रही थी कि तेरी लाश हो जाएगी, तो फिर तुझे कौन करेगा? तो मैंने बोलता है मैं काम करूंगा माता जी, आप मैं क्या करता हूँ, मैं नेबर को चाबी दे दूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं अगर पूर्वा मैं नेक्स्ट डे में अगर फोन करके मैं बोला कि अगर मैंने फोन नहीं किया तो समझना मेरा पत्ता कूल हो गया है, और तो फिर तुम प्लेन से आ जाना। इतना मैं बात की। और मैंने वाइफ को बोला कि पूर्वा देख भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई मेरा कल पत्ता कट सकता है। तो मेरी वाइफ ने बोला छोड़ दो, रात को बोला छोड़ दो, मत करो साधना, अपने को नहीं करना, अपन गरीबी में रह लेंगे, तकलीफ में रह लेंगे, मेरे को पति मेरा चाहिए भाई, मेरे को वो आप रिस्क मत लो। मैंने बोला नहीं भाई, अभी तो मैंने 31 डेज के ऊपर हो गई है, क्योंकि मेरे ख्याल 4 और 22 ना, मेरे ख्याल 28 तारीख को थी शायद वो। ठीक है, कंटिन्यू करो, कोई बात तो वो था, तो वो बोले कि भाई मैं जाओ। तो मैं उनको बोला कि मैं चाबी दे के रखता हूँ, आपको आज लेके जाना है, आप मुझे लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात फिर बाद में क्या बोली, मैं ऐसा लगता था कि मुझे पीछे से लात मार रही है, तो वो लात मारना चाहती। तो मैंने बोला मार ही डालो, मगर क्या रखती, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा कि लात को ऐसा पीछे से ऐसा लगता था कि लात मारने के लिए रेडी है वो, ऐसा। हाँ, टेस्टिंग पूरी हो रही थी, फुल फ्लेज हो रही थी टेस्टिंग। अच्छा, दूसरी बात ऐसा था कि काम वासना भी थी, क्रोध भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, भय, लज्जा, ये 8 आपके जो पाश है। तो मैं बोला, मतलब मैंने मन ही मन बोला जब साधना करने के पहले कि लो माँ, ये लो मेरे काम का, ये लो देखो, अभी मैं तो बीवी के पास जा नहीं रहा हूँ, तो काम में मैंने छोड़ दिया, तो ये मैंने काट के आपके नर मुंडे में माला में डाल दो। बिल्कुल। तो मैंने बोला ये मेरा चेहरा दिखना चाहिए कि मैं काम वासना में हूँ, और मेरा वो चेहरा काम वासना में है। मैं हाँ, तो ऐसा हुआ है गुरुजी। मैंने ऐसा जब मन में ऐसा सोचा, मैंने ऐसा अपने आप को पकड़ा, काटा, मैंने बोला मैं काट रहा हूँ, ये लो भेंट दे दी ना, भेंट दे दी है ना कि मैं ऐसी भेंट आपको दे रहा हूँ, ऐसा। हाँ, तो आप मेरी रक्षा खुद करोगी अब। नहीं, मतलब मैंने बोला उसको कि मैंने आपको 8 आपके मैंने 5 दे दिए। फिर मैंने बोला लो मेरा भी लिमिटेड जो पर्सनालिटी है, जो हारा हुआ पर्सनालिटी है बोलो, या मूर्ख बोलो, या अपन शक्तिहीन बोलो, या मूर्ख, या ईगोइस्टिक बोलो, या फॉल्स ईगो जो बोलो, तो मैंने बोला मेरे सारे काट डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं जब बनूं नया, या तो मैं सक्सेसफुल बनूं, मतलब सक्सेसफुल, नॉलेजेबल, जैसे वो कहते हैं ना कि जी एक वो स्टोरी, मैं आपको बाद में स्टोरी कालिदास की स्टोरी बाद में सुना। तो मैंने बोला भाई मेरे को आप या तो मेरी जिंदगी सवार, मतलब सवार बोलेगा तो या तो मुझे तुम नॉलेज दो, पैसा दो, धन दो, दौलत दो, ऐश्वर्य दो और ये दो, या तो मेरी जिंदगी आज समाप्त कर लो। बिल्कुल ऐसा हुआ था गुरुजी।
सिद्धि और साधना मैं में रेडी था गुरुजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने बोला गुरुजी का मतलब मेरे गुरु के ऊपर विश्वास है, और अगर मैं मर भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, माँ ने मारा तो मुक्ति तो मिल ही गई। हाँ, उस समय आपकी वाइफ ने भी बोला था कि गुरु जी काफी दूर बैठे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, आप छोड़ दो। हाँ, ये बात भी मैंने आपसे शेयर किया था ना गुरुजी ने। हाँ, बताया था आपने। तो आपने बोला था कि नहीं गुरु मेरे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुरुदेव ने बोला था टेस्टिंग चल रही है, चलने दे। हाँ, ठीक है। एकदम बराबर। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो 31 डेज की बात ही बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो पहले तो अभी 31 डेज तो मैं आग मतलब लाइट बंद करके मैं दिया में करता था त्राटक, कुछ नहीं हुआ, आंखों में कोई लाल नहीं हुआ मुझे। 31 डेज के बाद पहले तो एक आंख दुखने, दोनों आंख लाल होने लगी, पानी लेने लगा, एक माला दो माला होगी तो पानी आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर मैंने आइडिया किया, लेफ्ट वाला माला पे वो पट्टा मतलब कपड़ा बांधा और राइट से चालू किया। फिर ये आंख लाल हो गई, पानी हो गया, तो फिर मैं इधर का लेफ्ट का बंद किया, राइट का चालू, मतलब लेफ्ट का बंद किया, राइट का चालू किया। फिर ऐसे एक दो माला इधर से लेफ्ट आंख से राइट आंख से, लेफ्ट आंख से राइट आंख से। मैंने बोला माँ मैं तो मतलब मैं ऐसा मुझे आ रहा था कि भाई तुम लाइट चालू करके कर लो, मतलब तुम कर सकते हो ऐसा। मैं बोला मैं अभी इतना 31 डेज बैठा तो मैं अभी छोड़ूंगा ही नहीं। तो वो ऐसे मेरी आंखें लाल हो रही थी। फिर मैं स्प्रे लेके बैठा था, एक स्टॉप, वो जो नहीं होता है सैलून में स्प्रे होता है वो, मालूम है। तो कंटिन्यू करो। आंखों में स्प्रे मारता था मैं, आंखों में स्प्रे मारता था तो थोड़ी ठंडक होती थी। फिर मैं एक आंख से दो माला एक आंख से, फिर दो माला एक आंख से, वो बहुत चली मेरे साथ। तो और दूसरे दिन कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ मुझे, नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। वो एक दिन मेरी इतनी वो हालत उसने खराब कर दी थी कि तू लाइट चालू कर, और मतलब लोगों को मुझे तोड़ना था। तो मैंने बोला मैं टूटूंगा नहीं, मैं एक आंख से करूंगा, एक आंख से दूसरी आंख से करूंगा, तीसरी आंख से करूंगा, ऐसा करूँ। और वो मैं आंख मतलब मैंने स्प्रे लेके रखा था। फिर नींद आ रही थी तो स्प्रे लेके बैठ जाओ। फिर आपको नाक साफ करना है तो मैं वो मग्गा लेके बैठा कि भाई चलो भाई नाक साफ करना है वो। फिर वो गला खराब तो वो मैं कंठिल करके आती है दवाई, जो आपको छोटी छोटी रहती है ना, तो वो तो रामदेव की कंठिल की बात मैं उसमें पूरा माला में तीन मतलब हर एक माला में मैं वो तीन गोली खाता था, गला साफ करवाता था। मतलब वो अपन बोलते हैं ना बलगम आना, ये आना वो आना, तो मैंने एक मग्गा ही रखा दिया था, तो मेरा वो चल गया। तो जैसा जल गया तो फिर कभी नाक बंद, कभी आंख बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद, सब चीज बंद। जैसे दिन बढ़ते गए, परीक्षा शरीर के ऊपर हैवी होती गई, बढ़ती गई कि ये अभी छोड़े। लेकिन इसके दिमाग में एक बात घुसी थी, गुरुदेव ने बोला है कि कंटिन्यू पे रहना है तो रहना है, छोड़ दी तो जितनी मेहनत की वो जीरो हो जाएगी। इसके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये बैठी हुई थी कि जीरो नहीं होने, अब इतने नंबर ले लिए, अब आगे बढ़ते रहना है। लास्ट डे में ऐसा हुआ कि मुर्गा ऐसा अलग लगा था कि मेरे अंदर है, मतलब मेरे अंदर से पेट में से गुड़गुड़ आवाज आ रही है। तो मैंने बोला भाई ये क्या हो गया ऐसा, मतलब मैं तभी डरा नहीं था, मतलब यार ये क्या रहता। मैं तो बोला मारता मेरा 41 डेज है, आपको जितना डराना डरा लो। फिर वो मुर्गे पूरा घूम रहे थे इधर से कुकड़ू। मैंने बोला माँ अभी तुमको क्या कर रही हो, अभी मेरा तो हो गया साधना, अभी क्या करेंगे हम, तो मैं तो जीत गया। तो लेकिन उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि भाई बॉडी शरीर होगा, तो मेरे को लगा कि भाई माता आएगी और मुझे वचन देगी, पूछेगी। तो वो 2 दिन तक मैं रुका था कि भाई माता आई। तो मैंने क्या किया आइडिया, और गुरुजी आप तभी ना 41 डेज के पहले 2 दिन आप थोड़ा बहुत पॉडकास्ट में बिजी थे, तो मैं आपसे फॉलो अप कर रहा था। तो मैं बोला मैं क्या वचन मांगू, क्योंकि गुरुजी आपने बोला टाइम आएगा तो मैं वचन दूंगा, अभी नहीं दूंगा। बिल्कुल। फिर मैंने वॉइस मैसेज किया था, ये 2 दिन से मगर लग रहा है, मेरा टाइम पास है। 41 में 10 बजे आपने भेजा गुरुजी, तब मेरा बैठ गया था साधना में बैठ गए थे। दूसरी बात है, इसने पेपर पे लिख कर रख लिया था। मैं बोलना चाहूंगा, ये बीच में बात भूल गया, इसको याद आ जाए, पेपर पे लिख के रख लिए थे वचन, बाद में इसके गायब हो गए थे, ये ढूंढ रहा था कहाँ पे गए। ये बताओ अब। नहीं, गुरुजी ने जो मंत्र गुरुजी जो दिया था ना, वो भी मैंने लिख के रखा था। और जो मैंने जो वचन, जब गुरुजी 2 दिन नहीं आए तो मैंने कैसा नेट पे ढूंढा कि माँ काली क्या आशीर्वाद देती है, महाकाली क्या आशीर्वाद देती है, महालक्ष्मी क्या देती है, माँ सरस्वती क्या देती है। तो गूगल में मैंने सारे चीजें, जो वर्ड्स होते हैं ना मराठी मतलब हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं कि आप धन दोगी, वृद्धि दोगी, ठीक है, ज्ञान दोगी, वृद्धि नाश करोगी, मुझे प्रकृति दोगी, यानी कि मेरा जैसे मैं जीवन में चारों दिशाओं में आगे बढ़ता जाऊं, मेरी समृद्धि बढ़ती जाए, ऐसे।
और गुरुजी ने जब मुझे जो तीसरा जब गुरुजी ने दिया था तो उसमें मैं पूरे सारे चीजें मैंने निकाल के मैंने मेरे गुरुजी के जो ऐड करने थे वो मैंने कर दिए। ठीक है, लेकिन वो पर्ची कौन सी गायब हुई थी ये भी बताओ। जो परफेक्ट जो आपने पूरी दी थी ना, आपने वाली पूरी परफेक्ट जिससे मैंने ऑल्ट्रेशन किया था वो दिख गई। अभी क्या हुआ, जिस दिन 2 दिन हो गए तो मैं परेशान हो गया। मैंने बोला माँ आपने बोला गुरुजी तुम्हारा तो सादा सफर है, अभी तो आराम से बैठ, माँ कभी भी आ सकती है, आपको दर्शन दे सकती है सपने में और आपको या तो ध्यान में देगी। तो मैंने तो पर्ची मैं बाहर करता था, 2 दिन तक तो मैं गया ही नहीं, मैं बाहर कर रहा था कि माँ पहला वचन ये देना, दूसरा वचन ये देना, तीसरा वचन। 2 दिन से मैं परेशान, तो मैं बोला माँ आप आ नहीं रही हो और क्या नाराज हो भाई, क्या हो गया मतलब ऐसे। ठीक है, तो मैंने गुरुजी आपसे भी पूछा, तो आपने बोला बेटा तू रुक जा, शांति रख, कुछ नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, 2 दिन के बाद जब पूर्वा पूजा करती थी तो उनके पास आई वो, तो पूर्वा बोली मुझे बहुत शरीर में मतलब जैसा आप कहते हैं ना शरीर भारी हो जाता है, भारी हो जाता है, उरा बढ़ जाता है, वजन पड़ जाता है कि हाँ ऐसा। बोली उमेश मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, आप मुझे चेयर लाके दो। तो उनका भी वो आवाज भी निकल नहीं रही थी कुछ भी, तो शरीर पूरा भारी हो गया था। तो बोले उमेश माँ काली वो कह रही कि मैं आई हूँ इधर, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही कि तुम्हारी ऊर्जा अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो जब गुरुजी आपको कुछ देंगे तो आपको गुरु आगे जाके आपको फिर वो जो जैसा आपने जो पॉडकास्ट में बताया था कि आपको गद्दी चलानी है, तो वो पूर्वा को बता दिया कि मैं गद्दी चलाने को रेडी हूँ, ऐसा उन्होंने पूर्वा को बता दिया था। अब इसका अर्थ क्या निकलता है गद्दी चलाने का, जैसे ये संगत लगाए, दरबार पे बैठे, आसन पे बैठे, दूसरों के भला कर सकता है, इतने लेवल पे ये पहुंच चुका है अभी। लेकिन वचन कैसे हुए ये भी मैं बताता हूँ। 5वें दिन मैंने थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो अभी बात कर रहे थे प्रोडक्ट, 5 दिन के भीतर मैंने महाशक्ति महाकाली दुर्गा स्वरूप को अपने बेटे के पास भेजी था इसके फ्लैट में। ठीक है, पूर्वा को वो दिख गई थी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी एकदम सही है, वो तो डर गई थी चारों हाथ देख के, वो सब पूरा ना। हाँ बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मतलब 5वें दिन जो पहले दिन 5वें दिन तो वो पूर्वा के पास चली गई, तो मैं बोले कि मैं आ गई हूँ, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ इधर आके, मैं इधर स्थान लूंगी। तो मैंने पूर्वा को बोला पूर्वा वो आई तो है लेकिन अपना सिद्धि नहीं हुई ना, मतलब जैसे बोलते ना, मतलब कि कैसा होता है कि अपन ने एग्जाम नहीं दी और आप पहले कैसे आ गई। तो आपने कहा था कि मुझे, आपने तभी नहीं बताया, थोड़े दिन के बाद बताया था कि मैंने तेरे पास भेजी थी, तो वो आ गई थी। और वो पूर्वा को बोली कि भैया मैं इधर ही रहूंगी, मतलब मैं आपके यहाँ पे स्थान, तुम्हारे घर में मैं स्थान लूंगी और मैं करवाऊंगी उससे वचन। तो एक ऐसा, अभी ये तो नेगेटिव बात बताई ना आपको मैंने कि भाई टेस्टिंग वाली बात। हाँ। एक पॉजिटिव वाली बात ऐसी होती थी कि मुझे काला मुर्गा नहीं मिलता था, तो काला मुर्गा ढूंढने के लिए मैं बोलता था कहाँ जाऊं, मिले नहीं मिले। तो लेकिन ऐसा होता था कि किसी के पास एक मिल गया एक लास्ट मोमेंट में, ऐसा होता था, हर बार होता था। एक वो होता था। दूसरी बात हर बार होता था। दूसरा ऐसा था कि मेरी फैक्ट्री यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है वसई में, मतलब थाना से वसई 32 किलोमीटर है। तो वो कैसा था, एक बार मैं आ रहा था तो पूरा ट्रैफिक जाम था, मतलब 3 घंटे 4 घंटे का ट्रैफिक था। तो मैं बोला मैं 7 बजे आ नहीं पाऊंगा, मैं 4 बजे निकला और मैं उल्टा, मतलब बोलते हैं ना रिवर्स में आया, मतलब उल्टे रास्ते जो बोलते हैं ना हम लोग, रॉन्ग साइड से आया, मैं हाईवे पे आया। और तभी मुझे पुलिस वाले ने, किसी ने रोका नहीं, जबकि वो रोकते हैं, किसी को जाने को नहीं देते। बिल्कुल। तब 2 बार ऐसा हुआ कि मैं बोला माँ देख भाई अभी मैं इतना बैठा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप मार्ग निकालो भाई, ऐसा करो, कैसा करना, क्या करना। तो ऐसा मैं आया और मेरे को पता है कि वो मैजिक था मेरे लिए, जिंदगी का सबसे बड़ा मैजिक, कि जब मैं इतना रिवर्स में कभी रॉन्ग साइड में आके कभी आ नहीं पाया था, ऐसा हो गया था गुरुजी। और मैं ऐसा बैठा कि जैसा बैठना 5-10 मिनट बाकी, और मैं ऐसा तुरंत बैठ के फटाफट कर लिया। मैं बोला चलो बच गया आज। ऐसा 2-3 बार हो गया गुरुजी। तो अपनी बात बीच में रह गई बेटा। जो पूर्वा के पास मैंने 5वें दिन में भेजा, पूर्वा ने देखा, वो डर गई, फिर उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने मेरे को बताया था, फिर मैंने आपको बताया था, मैंने भेज दिया था। क्योंकि जब आपका मैंने ओरा स्कैन किया था, दीक्षा दी थी, मैंने मन उसी समय बनाया था कि मैंने भेजना है, लेकिन तुम्हें बताकर नहीं भेजना, जब तुम्हें महसूस होगा तब बोला जाएगा। ठीक है जी, मैंने बात एक्सेप्ट कर ली थी। तो दूसरी बात आगे क्या हुआ था, जब वो पूर्वा बैठ गई थी, शरीर पे वजन पड़ गया था, तो आप सोच रहे थे कि माता अभी आई नहीं, सवारी की साधना, मेरे के ऊपर सवारी आएगी, मेरे को वचन देगी, कैसे। लेकिन वो पूर्वा के पास ही डायरेक्ट चली गई। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि अगर तुम्हारी घरवाली को दिख गई है, ये बात बोली थी, ये तुम एक्सेप्ट करोगे अभी, कि मैंने बोला था
ये ना हो तेरे को। हाँ, मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ गुरुजी। उसमें कैसा था कि वो पूर्वा के पास एक दिन पहले चली गई थी कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो पूर्वा ने उनको क्या बोला कि भाई मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, कितने की लगी वो नहीं बता रहा, घर मिल जाए वो भी नहीं बताया कि 2 बेडरूम का मिले, 3 बेडरूम का मिले, ये मिले वो मिले। तो वो स्पेसिफिक नहीं थी। वो बोली भाई आपका आशीर्वाद देना बस, और मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा जिंदगी संवर जाए ऐसा। तो मैंने कैसा था स्पेसिफिक था कि भाई हमको ये स्पेसिफिक। अब बीच में डीपली जाते हैं। एक समय वो भी पूर्वा को ये बोला था कि तेरे घर वाले को गाड़ी बंगला चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, ये जो चाहता है इसको मिलेगा। ये भी बात बोली थी कि नहीं बोली थी जब तुमने बताई थी? हाँ, तब मैंने उसको समझाई थी बाद में कि भाई ऐसा नहीं मांगना, ऐसा मांगना है। हाँ, मैंने क्या बोला था, बीच में रोक रहा हूँ तुम्हें बेटा। हाँ जी, हाँ। मैंने बोला था कि दोबारा फिर वो आएगी। मैंने ये दोबारा कन्विंस किया था कि वो दोबारा फिर आएगी। फिर माँ दोबारा आई थी। फिर जब तुम्हारी फाइनली तुम्हें वचन दिया था, कैसे दिया था उन्होंने पूर्वा के ऊपर आके? हाँ, वो बताओ। तो अच्छा, तो जब आई तब भाई उन्होंने पूछा कि भाई तो मेरे पास आई है और मैं वचन देने को तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने बताया, मतलब पूर्वा को बताया। तो पूर्वा बोली ठीक है। तो मैंने वो पेपर ढूंढा, तो मुझे जो आपका प्रॉपर दिया पहले वाला प्रपोजल जो आपने डाला था ना, जो वॉइस मैसेज, तो वो पेपर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने वो सब इधर उधर जो एक ड्रॉवर में रखा था उधर मिल नहीं रहा था। तो मैं बोला चलो भाई ठीक है, अभी अपना जो मॉडिफाइड जो है गुरु का जो प्रॉपर था उससे मॉडिफाइड था, तो मैं उसी मांग लेता हूँ। तो वो मैंने मांगा। मैंने बोला माँ अगर आपको एक्सेप्टेड है, तीनों वचन मांगे मैंने। तो माँ बोली एक्सेप्टेड। तो वो मैं बोला पूर्वा बोर से बोल। तो वो बोलती माँ बोलती मुझे माँ ने बोला एक्सेप्टेड। बोला ऐसा नहीं, अब मैं पैर पकड़ूंगा, आप हाथ रखो और बोलो मैं 3 वचन मैं मान लेती हूँ। बिल्कुल। तो वो बोली माँ, उन्होंने हाथ रखा। तो फिर मैंने माँ को पूछा कि भाई माँ आप क्या भोग लोगी? तो उन्होंने मुझे बोला रसगुल्ले लेंगी। तो मैंने बोला माँ रसगुल्ले का तो भोग नहीं आपने बोला था, वो रसगुल्ला तो हम दे देंगे, वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो आपके नॉर्मल पूजा में अगर होगा तो हम दे देंगे। लेकिन जो आपके जो जैसे गद्दी बिठानी है या हमको कोई कार कराना है तो फिर क्या है? तो वो बोले वक्त आने पे मैं बताऊंगी। अभी भी आज भी मेरी बात हुई थी पूर्वा से, तो मैंने आज ही मैंने मेरे बेटे के लिए वो संकल्प लेके मैंने आज ही उनको पूर्वा को बोला कि तू आके ये लिख। तो क्या हुआ था कि पूर्वा ने ऐसा एक सिंपल लिखा था, तो पूर्वा के पास आ गई वो आज या दोपहर की। तो वो बोली कि ऐसा, मतलब वो बोली कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लिखो। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो मैंने वो पूरा ये सब लिखा। मतलब मेरे पास और एक 4, 6, 8 लाइंस की बातें हो गई डिटेलिंग, कि जैसे आप कहते हैं कि भाई बेटे को छेड़ कर ला की नौकरी लगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो भाई तुम्हारे पास साहस होना चाहिए, तुम्हारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए, तुम्हारे पास ये मतलब स्किल्स होने चाहिए। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी, हम तो गुरुजी इंग्लिश है ना, हिंदी में हमको वो सब वर्ड्स नहीं थे, वो तो मैंने नेट से निकालवाया। बिल्कुल। तो एक एक वो सब मैंने शब्द लिखे, उससे उसको ये मिले, उसके बाद उसको ये मिले, ऐसा। मतलब तुम्हारे स्किल्स पहले डेवलप करो, फिर ये उसको मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले। तो वो बोले फरवरी के बाद, मतलब उन्होंने मुझे पूरा को बोला तू फरवरी में उसका चमत्कार देख, अभी थोड़े दिन शांत रख। ठीक है। और इतना मुझे अच्छा है, मुझे कॉन्फिडेंस है गुरुजी कि वो उसको नौकरी लगने वाली ही है, उसमें मुझे कोई दायर नहीं। और मैं बहुत बड़ा ये हूँ आपके लिए कि भाई आपके मुझे साधना दी, मैंने वो की, और वो मेरे मतलब मेरी कैपेसिटी थी नहीं थी मुझे नहीं पता, मैंने मेरा 100% दिया आपको, मैंने सारी चीजें शेयर की। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स ये मेरे से एक्सपीरियंस सीख पाए कि ऐसे गुरु घंटाल बहुत सारे लोग हैं जो 1000 रुपए मांगेंगे, 2000 मांगेंगे, वो नहीं होता है। आपको बोलो भाई गुरुजी हमको सीखना है, तो वो सीखना है तो वो आप ब्लाइंड फेथ करो, मेहनत करो। आपको एक बार आपने संकल्प ले लिया 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन, तो कुछ भी हो जाए। जैसे अभी मेरे पास भी ऐसा था कि भाई मेरे को जाना था, पार्टी में जाना था ना, पार्टी, मेरे दोस्त मुझे बुलाते चल भाई आ जा पार्टी करेंगे। तो 2 साल में मैंने बोला गुरुजी, अरे मैं बोलता मेरी तरफ से पार्टी, मैं तुझे शिवा श्रीगल पिलाता हूँ, मैं तुझे ये पिलाता हूँ। अभी हम तो भाई पीने वाले लोग हैं, तो फिर वो कैसा होता है कि मतलब आपको लालच देती है। दूसरी बात रही, बीच में एक बात रह गई उमेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने उमेश को एक खुली छुट्टी दे रखी थी कि माँ का कभी मन कर सकता है तेरे पास आके वाइन पीने का। ध्यान से सुना सभी बात, तामसी साधना पे बैठा है, वाइन पीने का। तो ये बोलता गुरुजी मन भी कर रहा है, तो मैंने कहा तो पी, लेकिन ऐसे नहीं पीनी, जब भी पिएगा माँ को आवाज लगाएगा तब पिएगा, माँ का मंत्र पढ़ पहले जो तुम्हें दिया गया उसको पढ़ के वाइन को पी। और ये बोलता है मेरे को चढ़ नहीं रही है, ये एक्सप्लेन किया था उसने उस समय। कहा गुरुदेव जी
वाइन आगे जो मेरे को चढ़ जाती थी कम क्वांटिटी में, और मैं उसकी डोज डबल ले रहा हूँ, मेरे को तब भी नहीं चढ़ रही। ये बताओ जरा अपने मुख से एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मतलब पहले 4-5 दिन तो कुछ मैं पिया नहीं तभी ऐसे, तो 4-5 दिन मैंने पिया नहीं, तो क्या था, मतलब मैं बोला चलो अभी गुरुजी मेरे को इच्छा हो रही है पीने की, क्या करूं? तो वो बोले ठीक है, अगर आपको इच्छा हो रही है तो मना ही नहीं है, लेकिन आप साधना के पहले नहीं पियोगे, बाद में पी सकते हो साधना होने के बाद। बिल्कुल। तो फिर मेरे को क्या होता था कि नींद नहीं आती थी, मैं 5 बजे तक जागा रहता था। मेरी कैपेसिटी है 180 ml, आपको सच्ची बता रहा हूँ गुरुजी, कोई बात 180 ml। बोलो। तो वो कैसा था, मैं बोला जब ये साधना में जब बैठा था, तो जब माँ के आपका मंत्र, जो माँ का मंत्र लेके बैठता था, तो वो अलग, मतलब कैसा था ना कि मतलब मुझसे बात कर रही है, हम लोग कम से कम 5 बजे तक रोज जागे हैं, मतलब मैं 10 दिन छोड़ के बाकी वो 31 डेज तो मैं 5 बजे के बाद ही मैं सो पाता था। मतलब अगर मैं बोलूं चलो मैं अभी मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं छाते छोड़ के मैं सो जाता हूँ, तो मैं माँ काली का जो सुधादा स्तोत्र है ना, एक माँ काली का एक वो उनका जो एक एल्बम है, अगर आप डालोगे नेट पे काली वीणा सहस्त्र बुधे, तो उनके 5 है, उनके पास उनकी ध्यान मंत्र है, उनकी स्तुति है, उनकी आरती है, सुधादा स्तोत्र है। तो मैं वही देख के मेरे को बड़ा आनंद आता था, मतलब मैं पी रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त, और 5 बजे तक जागा हूँ, और वो ऐसे 30 दिन तक चली, बढ़िया हो गया। मतलब आनंद बोलते हैं ना कि जैसे कहने का बात, अपनी बात फिर बीच में रही, जो मदिरा पीते थे, भोग में पीते थे, माता को बुला के, मैंने पहले बोला था कि दारू नहीं पीनी, भोग लेना है, जब उनको बुलाकर बोला, क्योंकि अभी उनकी इच्छा होगी, अब तुम उसकी सीधी साधना कर रहे हो, वो आएंगी पास रहेंगी, तो जब वो तुम्हें चढ़ती कि नहीं चढ़ती थी, ये बताओ पहले। बिल्कुल नहीं चढ़ती थी, मैं 3 क्वार्टर मारता था बुरा, मतलब अब ये मेरे बीबी को नहीं पता चुपके से, लेकिन मैं जो 11 बजे से लेके बैठता था तो 5 बजे तक मेरी 3 क्वार्टर होती थी, और एकदम नॉर्मल। लेकिन मैं 5 से लेके मेरे को फिर नींद आती थी 11 बजे तक, तो मेरे 41 डेज जो हुए, तो मैं 11 बजे के पहले उठता ही नहीं था। फिर बाद में भागो अपने काम करो, फिर वापस भागो, आओ शाम को बैठो वापस 7 बजे, वो चलता रहा। और वो मतलब भाई ऐसा है, उमेश का जो मेरा शिष्य है, इसके एक्सपीरियंस है ना, जो हैवी हुए, वचन भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीवी के पास इसलिए आई थी क्योंकि इसकी बीवी की जो 3rd आई है ना, वो देख लेती है, वो पहले से भाप लेती है कि ये कौन सी साधना कर रहा है, वो किसकी कर रहा है, इसके करने से भीतर ही 3-4 दिन में इसको बता दे कि तू इसकी साधना कर रहा है, ये दिखाई दे रही है, ये एक्सेप्ट करता है इस चीज को। करते कि नहीं करते हो? नहीं गुरुजी, ऐसा था ना गुरुजी के मैंने उसके साथ 2-3 साधनाएं की है छोटी सी, तो हमारे पास कुल देवी की साधना जो थी ना, वो मैं आपको गुपित है वो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो साधना थी, नहीं तभी मैं बोल रहा हूँ, वो आपका पर्सनल इश्यू है, वो आपने नहीं बताना है, ठीक है, वो मैटर पे हमने नहीं जाना है, वो आपका, ठीक है, समझ रहे हो ना, हम बस अपनी बात पे रहेंगे। कहने का भाव ये है कि जब पूर्वा के पास आई, पूर्वा को 5वें दिन के भीतर दिखी, बात की, पूर्वा आपने बताया, मैंने बोला था कि मांगना है, जो मांगना है दोबारा आएगी। पूर्वा ने फिर 2nd टाइम ओपिनियन किया कि प्रॉपर, 2nd टाइम में प्रॉपर मांगी, प्रॉपर जो मैंने उसको समझाया था, हाँ प्रॉपर मांगा। वो इन्होंने बोल दिया तथास्तु, माँ शक्ति ने उसको तथास्तु बोल दिया कि जा, हो जाएगा, जो इसको चाहिए तेरे घर वाले को मिल जाएगा। उमेश ने मेरे को बताया कि ऐसे हुआ है 2nd ओपिनियन के बाद भी। तो मैंने इसको बोला था, उस समय मैं हंसकर बोल रहा था, ये वो उमेश को याद है कि नहीं याद है, मैं बोला कि तेरे तरफ ना आई तो उसकी तरफ चलेगी, तो फिर तो वो उसको वचन दे देगी, लेकिन तेरे पास तो आएगी, वो कैसे आएगी, फिर इसका मैं रास्ता ढूंढूंगा। कैसे? क्योंकि तेरे को तो वचन देने वाले हैं, वचन तो फिर ऐसे हुआ कि उसको तो बॉडी चाहिए थी, अब तेरी ऊर्जा का लेवल कम है, मैंने तेरे को बाद में भी बताया था, जो तुम्हारी ऊर्जा का लेवल है वो मैं तुम्हें गुरु मंत्र का अनुष्ठान करवाऊंगा, तो उससे वो खुलेगा, फिर वो तुम्हें जागृत रूप में दिख जाएगी और तेरे को फिर दोबारा वचन देगी। ठीक है, ऐसे होगा। मेरे ऊपर पूरा विश्वास है गुरुजी कि आपने जो किए हुए शब्द है वो कभी विफल नहीं होंगे। 40 दिन में मैंने 41 डेज में मैंने देख लिया है, और मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ कि मैं इतने भटक के बाद, मतलब आप सोचिए कि मैंने जो आपको एक्सपीरियंस बताया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जो गुरु लोग जो है थोड़ा बहुत सीखते हैं,
वो शिष्य को सिर्फ यूज करते हैं, देते कुछ नहीं, सिखाते कुछ नहीं, प्रोटेक्शन नहीं देते, कोई कोई तो फोन नहीं उठाते, पैसे लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई, और 100 150 500 600 शिष्य है वो जो हरीश तंत्र जो है, उनके पास कितने शिष्य है? 500। अगर नेट पे वो देखेंगे तो भाई 500, और वो फोन नहीं उठाते। मैंने बोला भाई मैंने जब साधना की तो वो बोलते आप करते रहो, और गुरु के पास टाइम नहीं है। तो मतलब मैंने बोला हरीश जी से कनेक्ट कराइए, जो उनके जो शिष्य होते थे ना, जिनके व्हाट्सएप नंबर होते थे। मैं बोला मेरे को ऐसा हो रहा है, क्या करूं, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या? तो बोलता है नहीं गुरु जी तो नहीं बात कर पाएंगे, आपको अलग से दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने बोला भैया आपने तो मंत्र दिया, तो भाई आपकी दीक्षा तो वही हो गई ना। अभी आपने कहा भाई मंत्र देंगे तो आपको हेल्प पूरा किया जाएगा, अभी हेल्प किया जाएगा तो क्या हेल्प किया जाएगा भाई? तो मैंने बोल दिया कि जितने होते हैं ना ये गुरु घंटाल होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे क्या करना है, इनके ऊपर क्या बात करनी है। चलो हर एक की अपनी रोजी रोटी, हम ये इस बात पे भी नहीं आते। मतलब बात ये है कि धर्म की बात आ जाती है ना, कि धर्म के साथ कौन खड़ा है। जब शिष्य के ऊपर बात आती है, सिद्धि की साधना के समय कौन खड़ा है, वो सागर नाथ खड़ा था। सागर नाथ ने ही कंप्लीट करवाया था, ठीक है, क्योंकि जिम्मेवारी उसकी बनती थी ना, सीधी साधना में बिठाया था कि ऐसे कर ऐसे बिल्कुल कर। बिल्कुल गुरुजी, एकदम बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि शिष्य भी हमें ऐसे चाहिए कि जो मेहनत कर सके, ये नहीं कि जो टाइम पास कर सके। टाइम पास को तो मैं पास आने नहीं देता, सीधी बात है, लेकिन इसने तन और मन से पूरा मतलब कि शिद्दत के साथ जाप किया, अनुष्ठान किया, तो सिद्धि इसके पास आई है। जो थोड़ी सी रुकावट रह रही है, जो इसकी पेंडिंग चल रही है, वो गुरु मंत्र के द्वारा मैंने ओपन करवा देनी है। ये मैं सीधा ही ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, शरेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या था इसके साथ, ये जब जाप करता था ना, इसका स्टाफ ये बोलता था कि इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ जी हाँ। ये भी होता था, बताओ इसके बारे में। अच्छा, कैसा होता था कि मैं जैसे जाता था फैक्ट्री में, तो ऐसा मुझे लगता था कि माता मेरे साथ अंदर है, लेकिन वो मतलब ऐसा एक्टिवेशन कुछ नहीं होता था कि जैसे बोलते ना कि कुछ ऐसा। तो वो मैं जब फैक्ट्री में बैठता था तो ऐसा होता था कि बीच में मेरी आंखें लाल हो जाती थी। तो वो कहते कि अरे अभी आपकी आंखें नॉर्मल थी, अभी आपकी आंखें लाल क्यों हो गई? तो मैं उनको बताता कि अभी मैं उनको थोड़ी बता सकता हूँ कि भाई मेरे आंखें लाल क्यों हुई, कि माँ की सवारी आ गई। तो फिर मैं बोलता कि नहीं वो क्या है, धूल लगी होगी तो इसकी वजह से काली हुई। फिर बाद में थोड़ी देर में बोलते थे कि अरे अभी नॉर्मल हो गई। मतलब व्हाइट और रेडिश थोड़ा सा उनका वो थोड़ा सा ये होता है। अच्छा, बड़ी बात ये है गुरुजी, सबसे बड़ी बात ये साधना में सबसे बड़ी बात थी कि मैंने आपको बोला था मेरे धन की समस्या प्रॉब्लम, मेरे पास काम धंधा नहीं है। जो मेरा टर्नओवर जो 8 लाख का महीने का होता था वो 3 लाख तक आ गया था। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा पैसे का थोड़ा जुआ करा। तो पहले मंथ जिस दिन मैंने साधना की मेरा टर्नओवर 9,05,000 हुआ, वो मैंने गुरुजी से शेयर किया। इस महीना मेरा टर्नओवर 10 के आसपास के ऊपर जाएगा। अभी मैं मतलब जो हमारा ऑर्डर है ना वो मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने पूछा मुझे तो मैंने उनको सब सच बता दिया। ऐसा नहीं कि भाई काम हो गया पैसा आ रहा है तो अभी गुरु को क्यों बताने का ये नहीं करो आप कभी। मैं कहूंगा कि गुरु को हमेशा सच बताओ, उनको पूछो भाई आपको क्या चाहिए गुरुजी, हम क्या करें आपकी सेवा। सबसे बड़ी बात उमेश यही है कि तुमने पूछ लिया, हमने आपको बता दिया। जो तेरी टर्नओवर है, तुम्हें ऐसी ऐसी विधियां बताऊंगा जो माइका लाल नहीं बताएगा। ये तेरी टर्नओवर 21 से 31 लाख तक जाएगी, 21 से 31 लाख तक जाएगी। बस तू जो विधियां बोलता जाता हूँ उसको पकड़ के बस फॉलो करता जा, क्योंकि ये महाविद्या है, महाविद्या है शाबर मंत्र की। ये कहीं पे ढूंढने से मिलती नहीं है। दिया लेके तो संसार में जाएगा, कोई देगा नहीं, सालों के साल गलाएगा, सेवा करवाएगा, जैसे तुमने बताया। तब भी तुम्हें नहीं पूछेंगे कि देनी कि नहीं देनी। लेकिन मैंने क्या किया था, माता की कृपा से मेरे को एक आदेश मिला है भगवान शंकर की देन से कि ये जितने भी शाबर मंत्र रुद्रनाथ जी, ये रुद्रनाथ जी बोल दिया, चलो सागरनाथ जी, चलो उनका नाम भी आ गया, वो भी हमारे साथी हैं, ऐसे नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, गुरु भाई हैं। तो सागरनाथ ऐसी बात है बेटा कि ये जितने शाबर मंत्र लुप्त हो रहे हैं ना, इनको बताना है। मैंने कहा कैसे बताना है, मैं घूम थोड़ी सकता हूँ योगियों की तरह जगह जगह नहीं। ये सर्फिंग कर इंटरनेट के माध्यम से ये बहुत फैल रहा है, ये बहुत अपने को एक्सपेंड कर रहा है, खींच रहा है। इसके ऊपर आ तो बताना शुरू कर, जो सीखने वाले वो आएंगे, जो धर्म की स्थापना करने वाले वो आएंगे, अपने जो दुख दर्द हैं घर घर के वो खत्म करेंगे। जो रियलिटी अब मैं देख रहा हूँ, मतलब कि शिष्य ऐसे बन रहे हैं जैसे पानी का बहाव आ रहा है ना, ऐसे आ रहे हैं, मंत्र ले रहे हैं, गुरु मंत्र दिया जा रहा है, रक्षा मंत्र दिया जा रहा है, विधि बताई जा रही है, ऐसे फॉलो करना है और वो सीख भी रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपका एक्सपीरियंस लिया बेटा, जो पूरा हार्डकोर था, ये नॉर्मल नहीं है।
ये लाइफ में आपने पहली बार आपके साथ टेस्ट हुआ है, ये आप मानते हो इस बात को? ये जो एक्सपीरियंस जो 41 डेज में मुझे जो हुआ ना गुरुजी, इतने गुरुजों से किया, लाख जाप किया 10, और मैं ऐसा कहता हूँ कि उनकी कैपेसिटी ना हो, एक तो इंटेंशन उनका गलत हो, कैपेसिटी बोलो, इंटेंशन बोलो, या उनके पास नॉलेज नहीं था, या उनको देना नहीं है, या नहीं, मैं क्या बोलूं देना नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं बोल सकते, हमें मालूम है ये कैसे होते हैं। मैं बताऊं थोड़ा सा। हाँ जी हाँ। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है हेडमास्टर, एक होता है उसके ऊपर PhD। ये जो हमारी डिग्री है ना, ये जो मंत्र दिए जा रहे विधियां, ये PhD वाली हैं, ये कोई नर्सरी क्लास वाली नहीं कोई कर सके। लेकिन अगर जो इसको कर गया वो आदमी ऐसा बन जाएगा, सूरज जल रहा है, आकाश में चंद्रमा है, वो समझेगा कि ये भगवान है। नहीं, मेरे को अच्छे काम करने हैं, मानवता का भला करना है, और तू करेगा आने वाले टाइम में जो तेरे को माता बोल कर गई है। मतलब ये नहीं है तू नोचने वाला काम करेगा, तू भले वाले काम करेगा, तेरा नाम होगा कि नहीं यार ये संत पुरुष बना है, इसने अपनी लाइफ में कुछ कमाया है। मतलब अरे गुरुजी आपका बड़प्पन है, संत बंद कुछ नहीं गुरुजी, मैं तो सीधा साधा रहना चाहता हूँ। मतलब अभी माता ने कहा है कि आपको दरबार चलाना पड़ेगा, तो मैं तो बोला माँ मैंने पहले मेरे दिल सवार, अरे चलाएगा, अरे मैं चलाएगा, सब कुछ चलाएगा, मतलब पहले लोगों को पता चले कि भाई मेरा पहले जिंदगी सवर गया बेटा, तो फिर मैं दुनिया का आप जो गुरुजी गोलू बैठना है बेटा, तो मैं तुम्हारी बात रोक रहा हूँ यहाँ पे। आने वाले टाइम में क्या होगा, मैं अखाड़े लगाऊंगा रुद्रनाथ जी के साथ, वहां पे तू भी बैठेगा साथ में, ये बात नहीं है, तू बैठेगा। दरबार इसको ही बोलते हैं लगाना, तो लोगों के भले करवाएंगे। जितने मेरे शिष्य रेडी होंगे मैं पास बिठाऊंगा कि चल भी क्या इसको प्रॉब्लम है, देख कैसे इसका हल निकलना है, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि रियल लाइफ में कैसे काम, आग में हाथ डाला जाता है और कैसे काम लिया जाता है। हवाई बातें नहीं होंगी, ठीक है। मतलब कि अखाड़े लगेंगे, शिष्य आएंगे, दीक्षा दी जाएगी, गुप्त विद्याएं बताई जाएंगी, वो सिर्फ उनके तक सीमित रहेंगी। जब वो आगे बताना चाहेंगे कि मतलब गुरुदेव ऐसे करना है, जब मैं ऑर्डर दे दूंगा, रुद्रनाथ जी ऑर्डर दे दे, तो फिर वो आगे दीक्षा दे सकेंगे, समझे कि नहीं? हाँ जी हाँ, ऐसी बात है। तो अब कुछ मन में बात रहती तो है। मैं कहता हूँ गुरुजी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना वो, और मैं 1 घंटा बात करेंगे, लेकिन अपने को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है मैंने जो बड़ा मोटा मोटी जो है ना, बाकी की डिटेलिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो तो जो साधना करेंगे उनको पता चल ही जाएगा गुरुजी। बिल्कुल जी, रियलिटी है कि सिद्धि साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पीछे प्रॉपर बड़ा गुरु होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, जो उस समय समझ मेरी बात को, इसमें एक छोटी सी बात है, सुई जितनी बात है। अगर तुम्हारा गुरु इस रास्ते से निकला है, अगर वो तुम्हें करवा रहा है, तो तुम्हारी भी वैसी परीक्षा होगी जो गुरु की हुई है। गुरु ने तो हार्डकोर परीक्षा की है, यूट्यूब पे इतने एक्सपीरियंस हैवी डाले हुए हैं कि जाकर सुन लो, बिल्कुल कोई लिखे नहीं है। एक रोकना चाहता हूँ गुरुजी, मतलब मैंने आपसे जब जुड़ना चाहा, जब आपने कहा था कि मैंने काल भैरव की जब साधना करे तो अपने जूते के, आपके गुरु के जूते के वो पानी आपने पी लिया कि हाँ, तो वो एक ये एक्सपीरियंस मैंने जो ये किया। दूसरी बात था फर्स्ट थिंग कि भाई आपने खुद अप्सरा साधना किया, और आपने अप्सरा साधना में आपने उनको वाइफ के रूप में लिया है, ग्रहण किया, मैंने किया है, मैं मानता हूँ मैंने किया है। हाँ, क्योंकि तो ये सबसे बड़ी बात है ना गुरुजी, मतलब कैसा होता है कि भाई जो प्रूवन है वो ही होना चाहिए ना गुरुजी, ऐसा जो रियलिटी है वही बताई जाएगी। और मैंने गुरु दत्त को बोला भैया मेरे को गुरु चाहिए कोई भी, और आपका कोई तभी जस्ट 1-2 आई थी मेरे ख्याल से कर्ण पिशाच, कर्ण पिशाच मुझे नहीं चाहिए भाई, मतलब मैंने को मैं कर्ण पिशाच नहीं क्या करूंगा। तब मुझे मुरादाबाद वाले ने गुरुजी मंत्र दिया भी था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे फिर से वो गुरु दत्त आके बोले कि नहीं मत कर। सबसे यही बात थी कि गुरु दत्तात्रेय जी ने तुम्हारा रास्ता खोला कि ये बैठा हुआ है, ये खिलाड़ी बैठा हुआ है, इसके पास चला जा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बैठा हुआ है, तेरा हल कर देगा। तो वो 41 डे में खिलाड़ी ने तुम्हें हल करके दिखाया है। और गुरुजी इस साधना में ना मैं कैसा बोलता हूँ कि सागरनाथ जी भी है, मेरे गुरु दत्त भी है, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो अभी कैसा होता है हम उड़ते जिसके ऊपर है, तो हम बोलते हैं हम हमारे गुरु पे उड़ते हैं, तो वैसे अभी मैं उड़ूंगा तो मैं सिर्फ सागरनाथ जी के ऊपर उड़ूंगा, मेरे गुरु दत्त के ऊपर उड़ूंगा, मेरे को और बाकी का किसी को कोई चाहिए नहीं। मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा सा कर सकता हूँ दो बाकी गुरु के साथ, बाकी तो मैं और बड़ा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं ठीक है जो बोला, अब तेरी तसल्ली है, पहले ये बता ब्रॉडकास्ट में जो मैं चाहता था तुम्हें बोलने के लिए, तेरी तसल्ली हुई कि नहीं, पहले ये बात बता। हाँ गुरु जी देखिए हमने ये पॉडकास्ट किसके लिए किया है कि लोग डर जाते हैं कि भाई मैंने बैठा मेरे को डर लग गया, मेरे को चंपा की आवाज आई, मतलब पायल की आवाज आई, तो मैं तो खुश होता था, अरे पायल की आवाज आ गई बहुत बढ़िया,
वो एक सिद्धि का स्टेप होता है कि जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना, सिद्धि का स्टेप होता है कि महसूस हो। जब तुम्हें महसूस ही नहीं होगा तो तुम साधना क्या तुम्हारी सफल होगी। मैंने जितनी साधनाएं डाली है महसूस हुआ है, मेरे को हार्ड कोर एक्सपीरियंस हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें और मैं शेयर करता हूँ गुरुजी, रोकता हूँ कि कैसा अभी मैं कैसा होता है कि मंत्र जाप किया तो फूल रखना है, अत्तर लगाना है, आपने मना किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा रखता था क्योंकि मेरे पास इतने सालों से पंचोपचार पूजा करनी है, वो आदत पड़ गई है तुम्हें, वो आदत पड़ गई। तो मेरे को ऐसा होता था कि माँ को मैंने भोग नहीं रखा, वो और वो ऐसा हो गया था गुरुजी कि वो जो मेवा रखा था वो आज भी मैं खा नहीं पा रहा हूँ। आधी अभी मैंने खाई, साधना के बाद खा रहा हूँ, मतलब वो बोलता ना थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ, तो वो मेरे को खाया ही नहीं जा रहा था। मैं बोला वो क्या रहा है भाई, वो क्या रहा है, उनको जब चाहिए रहता है तो चाहिए रहता है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ऐसा हो गया। रियलिटी है क्योंकि और वो मतलब मेरे लिए ऐसा हो जाता था कि मतलब मैं अभी आज 2 दिन से मैं खा रहा हूँ, 41 डेज होने के बाद में अभी वो जो पंचमेवा मैंने माँ काली के लिए रखा था, वो काली माता के लिए, तो वो अब भी साधना होने के बाद मैं खा रहा हूँ क्योंकि इतने दिन में रखा था तो वो इतना डब्बा भर गया था गुरुजी। तो मैं बोला अभी करूँ क्या, अभी रोज रख रहा हूँ तो अभी आज से नहीं रखूँ तो मन में एक वो वहम हो जाता है ना गुरुजी की, अरे इतना दिन रखा आज क्यों नहीं रखा, चलता है बेटा। तो वो ठीक है गुरुजी, वो तो हो गया, एक्सपीरियंस अच्छा है। चलो बेटा। और आपकी एकदम सिंपल, आपकी गुरुजी एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा साधा बैठो, मंत्र जाप करो, वो आसन का जाप करो, गुरु मंत्र करो और बैठ जाओ बस। और ज्यादा कोई ताम जाम नहीं, ना कुछ आपको फूल देना है, ना मिठाई देनी है, पीले कलर की कुछ नहीं, माँ कुछ मांगते ही नहीं है। बिल्कुल, मैं तभी तो बोला जब अखाड़े लगेंगे तुम्हें देखेंगे, तुमने बोला यार इतनी सीधी साधना सिंपल होती है, ऐसे काम होते हैं। आप पहले क्यों नहीं मिले, कि धरती के किस कोने में बैठे थे? मैं धरती के उस कोने में बैठा था जिसको हम पंजाबी लैंग्वेज में बोलते भोरा। भोरा का मतलब होता है पोरा, पोरे का मतलब होता है कि जैसे कोई गुफा में बैठा था, तपस्या में बैठा हुआ था, लीन हुआ था भोलेनाथ की तरह। ओके, मतलब आपने मुझे ऐसा सरप्राइज लगा कि गुरुजी आपके पास इतनी सारी साधना, मतलब मैं एक बात तोड़ना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी सारी साधना, मतलब आप कितने सालों से कर रहे हैं और वो आपने साधना सिद्ध भी करी। जैसे बटुक भैरव, मैंने आपको बोला था गुरुजी, मैसेज डाला था कि मुझे बटुक भैरव करना है, एक वो वीर मसानी करनी है और एक वो इसकी कौन सी और बोली थी मैंने आपको, एक मेरे को तो 2 ही याद है, बताओ कौन सी? तारा माता का, क्योंकि वो अपने 21 दिन की कराई थी ना, जिसके ऊपर शेयर मार्केट में आपका 200 आपका वो मास्टर हो गया। तो मेरे को तो मैंने तो और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं गुरुजी से मांगा कि भाई मुझे गुरुजी तारा सिद्धि दे दो, मुझे माँ काली की सिद्धि नहीं करनी, मुझे प्रोटेक्शन और ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे वो मतलब गिद्दी बिद्दी नहीं चलानी गुरुजी, मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे शेयर मार्केट करते हो, क्योंकि मैं शेयर मार्केट थोड़ा नॉलेज जाता था। तो मैंने बोला तारा माता, तो आपने कहा मैं ध्यान देके मैं देखूंगा, तो मैं 3 बार मांगा गुरुजी मुझे कलकत्ता वाली काली माता मत दो, मैं ऐसे कभी काली माता का किया नहीं ज्यादा, तारा माता कर लेता हूँ। तो आपने बोला नहीं आपको काली माता का करना, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी अभी क्या बोले। छोटे मन से, लेकिन अब किया, फल भोग रहे हो, आगे भोगते जाओगे, मेवा खाते जाओ बस। और मेरे मन में ऐसा था कि काली माता पैसा नहीं देती, ये एक भ्रम है, माँ मैं आज समझ सकता हूँ, माँ बहुत पैसा देगी और देती, अभी दिया है मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत, मतलब पूरा एकदम बोलते हैं ना, प्यासे को 1 गिलास, मतलब दुखते को तिनका सहारा और प्यासे को 1 गिलास सहारा, तो वो माँ काली ने मुझे, ये बढ़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया ब्रॉडकास्ट में, विधियां वो बताऊंगा, जब उस विधि को पकड़ेगा ना तो एनर्जेटिक होगी चीज, एनर्जेटिक। जैसे टेस्टोन आदमी के बढ़ते हैं ना, कामुक हो जाता है, तो माता जब तेरे टेस्टोन बढ़ाएगी इस लाइफ में पैसे को लेकर, तो बोलेगा गुरुदेव ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताई ये विधि, मैं पहले ही कर लेता। बताऊंगा, मैं खुद तेरे को पहले बोल चुका हूँ, आज नहीं बोला मैंने, 1 हफ्ता पहले बोला, तो मैं करवाऊंगा, वो तो उन्हें करनी है। शत्रु भी ठुकेंगे, ऐसे ठुकेंगे कि जैसे गंदी नाली के कीड़े ठुकते हैं, काम चलेगा, तूफान की तरह चलेगा। और मैंने गुरुजी आपको पहले ही बोला था कि गुरुजी मैं ना ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ अच्छे कार्य करूंगा, मैंने बोला मेरे को जितने भी जिन्होंने फंसाया है, जो बोलते ना, मिलेगी मेरे को उनको ठोकना है, तो आपने बोला मैं तुम्हें, तभी मैंने आपकी साधना की, मैंने बोला उमेश को मैं परमिशन दूंगा, तू पहले साधना कर, उसके बाद परमिशन दूंगी, खुली छुट्टी दूंगा, ठोकने की दूंगा, क्योंकि जो ठोकने वाले ठोके जाएंगे, सीधी बात है। मैं ज्यादा मतलब कि 3 बार माफ करता हूँ, चौथी बार हमारी जेब में ना माफी की कोई अर्जी नहीं होती है, कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। सुधर जाओगे तो अच्छे रहोगे। वो आपने जो कौन सी वो जो आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा था, वो नरसिंह वीर की साधना आपने बताई थी ना, तभी आपने बोला ना कि उसको आपने बहुत ये कराया, मतलब बिल्कुल
हाँ जी हाँ। मतलब वो मुझे अच्छा लगा कि भाई जो गलत काम करता है उसको छोड़ो मत, जो अच्छे कार्य करता है, जो वीक है, मतलब जिनको जरूरत है प्रोटेक्शन की, हम वो करेंगे। हम बिल्कुल। किसी के पीछे गलत काम नहीं करेंगे। मुझे आज तक गुरुजी मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं गुरुजी। चलो अच्छी मतलब बात है ना बेटा शक जी। तो किया है, तो और मेरे को आगे भी करना है। मैंने बोला, और मैं बोला भी था पूर्वा को, मैंने कहा मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए रहेगा तो मैं मांग को लो, और उसमें क्या करना है, उसमें सब ऐसा सब मोही नहीं करो, ये करो, वो मुझे नहीं चाहिए। अरे जो तूने साधना की है ना, ये मनोकामना पूरक साधना है। माता काली की सवारी, दुनिया का काम करे एक झटके में। ऐसे नहीं मैंने लिख दिया या बोल दिया, क्योंकि जब कोई गद्दी लगाता है ना, काम एक झटके में होते हैं। जब माँ का मूड बन जाता है ना, बड़े से बड़े काम पलटा देती है वो। हाँ चलो जी एनीवे, हाँ ब्रॉडकास्ट जी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा बन गया। तेरी भी तसल्ली हो गई है, जो मन में तेरे चीजें दबी पड़ी थी वो आज बाहर हो गई हैं। चलो आज ये सब दुनिया देखेगी, मैं इतना आशीर्वाद देता हूँ। जो जो देखे वो समझे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और कुछ सीखे भी। तंत्र में कैसे सीखा जाता है, तंत्र में मेन ट्रांसफार्मर होता है गुरु। गुरु के बिना आपको कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। हाँ, और दूसरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिस गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया, अपना शाबर मंत्र दे दिया, जो ओरिजिनल गुरु मंत्र है वो दे दिया, तो उसको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं। गंगा वहीं पे चलती है जहाँ पे गुरु मंत्र और गुरु वास करता है, वो भी सच्चा। तो आज के टाइम में सच्चे गुरु मिलना, रियल एक्सपीरियंस बताना, ये सब कुछ करना, ये तो एक हवाई बात होगी और दुनिया की दूर की बात हो गई। लेकिन इस चैनल पे gurumantrasadhana.com और mythologynath.com पे रियल एक्सपीरियंस मिलेंगे, रियल साधनाएं मिलेंगी, वो भी डंके की चोट पे। ठीक है बेटा, हाँ प्रोडकास्ट जी को गुरुजी। यही पे हाँ विराम गुरुजी, देते हैं। आपने ये जो मैं आपने जो एक कार्य, मतलब मेरा जो पॉडकास्ट किया, मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई समझे। बिल्कुल फालतू के जो बोलते हैं ना, जो छोटे मोटे बोलते हैं कि 1000 रुपया दे दो, ये कर लो, वो कर लो, 10 दिन में 2 दिन में साधना आ जाएगी, तो ये सब कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर बैठना पड़ता है, गुरु माता, मतलब आपको प्रॉपर यही ट्रेनिंग चाहिए। लेनी पड़ती हाँ है, कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हाँ मतलब इतनी सी बात है। हाँ तो हाँ जी अब हम यहीं पे प्रोडकास्ट को रोकते हैं। अब तुमने भी आराम करना है, हमें भी टाइम काफी हो गया है, रात के समय हाँ हम जी ये कर रहे हैं, सर्दी के मौसम में। ठीक है बेटा, जय हाँ जी माता दी, हाँ। जय श्री महाकाल, और सदा खुश रहो आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता की।